देखो बेटा, हम कीमो की बातचीत कर रहे थे और देखो बेटा अब आनंद आने वाला है पूरे ड्रग में। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया। ठीक है, हम कीमोथेरेपी की बात कर रहे थे। ठीक है, कीमोथेरेपी में हमने नॉर्मल बात कर ली थी कि कैसे कीमो एक्शन करती है, कीमो की ड्रग के क्लासिफिकेशन क्या क्या है और कॉमन साइड इफेक्ट बेटा कीमोथेरेपी के क्या क्या होते हैं। ठीक है, और अब एक एक ड्रग को हम उड़ाएंगे कीमो की। ठीक है, सबसे पहले ड्रग आपके लिए है साइक्लोपोस्फोमाइड। ठीक है, सुनिएगा, ये भी मोस्ट वांटेड ड्रग है। ठीक है, एक मिनट, बहुत मोस्ट वांटेड ड्रग है साइक्लोफॉस्फोमाइड। यस, साइक्लोफॉस्फोमाइड मोस्ट वांटेड ड्रग है बेटा कीमो की। सुनिएगा ध्यान से, देखो ये ड्रग क्या है और कैसे एक्शन करती है, सुनना बेटा। देखो, ये कोई पर्टिकुलर स्पेशल जगह पर एक्शन इसका नहीं है। पहली बात, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर कैंसर के लिए दे रहे हैं या पर्टिकुलर कोई स्पेशल एक्शन करेगी। फिर करेगी क्या सर? ये साइक्लोफॉस्फेमाइड है सर, ये लीवर पर एक्शन करेगी। बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, लीवर पर एक्शन क्या करे करके क्या करेगी? जो हमारे नॉर्मली, या मैं कहूं आपके नॉर्मली फोस्फोमाइड है जो बॉडी से रिलीज हो रहे हैं, उनका एक्सक्रीशन करवाएगी। अच्छा, ये फोस्फोमाइड क्या काम करते हैं बेटा? इनका एक्शन है एंटी ट्यूमर, ट्यूमर को बनने से रोकना या बनने के बाद में उसका ब्रेकडाउन करना। ठीक है, कोई भी बंदा पूछे साइक्लोफॉस्फोमाइड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, कहना है कि सर साइक्लोफॉस्फोमाइड ड्रग कैसे एक्शन करेगी, तब कहना कि ये कोई पर्टिकुलर जगह एक्शन नहीं कर रही है। फिर कहां एक्शन करेगी? लीवर पर करेगी, और हमारे नेचुरल फोस्फोमाइड है जो लीवर से एक्सक्रीट होते हैं वो रिलीज करवाएगी। ठीक है, और ये फोस्फोमाइड क्या काम करेंगे बेटा? इनका जो प्रवृत्ति है वो है एंटी ट्यूमर, या तो ट्यूमर को बनने नहीं देना और बनने पर उसकी ग्रोथ को रोकना। दिस इज द एंटी ट्यूमर। आ गया बेटा? अच्छा, ये जो फोस्फोमाइड पर एक्शन कर रही है, ये फोस्फोमाइड ब्लडर के लिए बहुत डेंजर है। ठीक है, अच्छा, फोस्फोमाइड रिलीज होंगे तो सिंपल सी बात है, एक्सक्रीशन भी किडनी के माध्यम से होंगे, और एपिथील जो सॉरी बहुत बढ़िया, जो ट्रांजिशनल एपिथीलियम है ब्लडर के, उनको डैमेज कर देंगे। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि एपिथीलियम टिश्यू को कीमो की ड्रग इरिटेट करेगी, इसकी वजह से ब्लडर के ट्रांजिशनल इरिटेट होंगे। इसकी वजह से इस ड्रग का साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमन आता है सिस्टाइटिस। बहुत बारी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अर्थात इसलिए साइक्लोफॉस्फोमाइड देने के बाद में नर्स की अहम प्रायोरिटी है इंक्रीज फ्लूइड इंटेक। ठीक है, टू प्रिवेंट द सिस्टाइटिस। कुछ नहीं करना अब आपको, ड्रग का नाम, एक्शन, साइड इफेक्ट, स्पेशल, कॉमन तो मैं लिखा चुका हूं पूरा, आ गया, इसलिए मैंने पहले कॉमन पर। अब कुछ नहीं करना, आपको चिंता नहीं करनी, आपको ड्रग का नाम लिख के अब तो ये मान ले टॉपिक अपने बस में आए, नीचे लिखो। अब टॉपिक अब बाहर नहीं है, अब अपने रेंज में है टॉपिक। चलो बेटा, ठीक है, लिखते रहना साइक्लोफॉस्फोमाइड। देखो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो वहां से लिख लेना तुम लोग जहां पर आप लिख रहे थे। साइक्लोफॉस्फोमाइड, साइक्लोफॉस्फोमाइड में देखना क्योंकि अपन एक एक चीजों पर गौर करेंगे तो थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। साइक्लोफॉस्फोमाइड में लिखना बेटा, हाँ, मैग्नीशियम एक्शन, साइक्लोफॉस्फोमाइड में मैग्नीशियम एक्शन लिखना। नो प्रॉपर लोकल एक्शन, प्रॉपर कोई लोकल एक्शन इसका नहीं है। नो प्रॉपर लोकल एक्शन बेटा, कोई लोकल पर्टिकुलर कैंसर का एक्शन नहीं है। नीचे लिखना कहां एक्शन करेगी, नीचे लिखना लीवर पर, जैसे मैंने लिखा लीवर पर एक्शन करके फोस्फोमाइड को रिलीज करवाएगी, जो हमारे नेचुरल फोस्फोमाइड है जी, लीवर पर एक्शन करेगी। और इन फोस्फोमाइड का जो नेचर है बेटा वो है एंटी ट्यूमर बेटा, एंटी ट्यूमर। ठीक है बेटा, यस, एंटी ट्यूमर, एंटी ट्यूमर बेटा, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है एंटी ट्यूमर की। चलो भाई, ठीक है, नीचे नोट लगा के लिखना, मोस्ट पॉपुलर एल्केलाइन ड्रग है, मोस्ट पॉपुलर एल्केलाइन ड्रग है साइक्लोफॉस्फोमाइड। इसके जस्ट नीचे मोस्ट पॉपुलर ड्रग ऑफ, मोस्ट पॉपुलर ड्रग, सॉरी, मोस्ट पॉपुलर एल्केलाइन ड्रग है, नीचे लिखना बेटा। बहुत बढ़िया, नीचे लिखते जाना, बी कंटिन्यू। ये लेस डैमेज करेगी प्लेटलेट्स को, लेस डैमेजिंग प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को बहुत कम डैमेज करेगी, इसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क इसमें बहुत कम रहता है। प्लेटलेट्स सॉरी बेटा, ठीक है, प्लेटलेट्स पर ये बहुत कम एक्शन करेगी ये ड्रग, और इसकी वजह से ब्लीडिंग के संबंधित खतरे कम रहते हैं। लेकिन ये बड़ा लेकिन है, मोस्ट वांटेड का लेकिन है, वीआईपी पॉइंट देना, लेकिन ये एलोपेशिया करेगी और
साथ में अंडरलाइन करना, सिस्टाइटिस करेगी। सिस्टाइटिस इट इज द इंफ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर। दोनों बातें अंडरलाइन करना बेटा, आओ बेटा, ठीक है। सिस्टाइटिस इट इज द इंफ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। और इससे बचाने के लिए अंडरलाइन करना बेटा, मोस्ट वांटेड है। इसको बचाने के लिए नर्सिंग प्रायोरिटी है इंक्रीज फ्लूइड इंटेक। फ्लूइड इंटेक, कुछ नहीं करना, इंक्रीज फ्लूइड इंटेक। डोज लिखना, नॉर्मल साइक्लोफॉस्फेमाइड की डोज कितनी देते हैं? 2 से 3 mg पर केजी, 2 से 3 mg पर केजी पर डे, 2 से 3 mg पर केजी पर डे। आ गया? ये नॉर्मल डोज है साइक्लोफॉस्फेमाइड की। एक एक चीजों पर बेटा, यहां से मजाक मत लेना ईमानदारी से, यहां पर पूरा जो सिस्टम है ना वो पूरा ही बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज पर अटैक हो रहा है। नीचे लिखो बुशाल्फेन, नीचे वाली दूसरी ड्रग, यस। और इसके लिए लिखना जबरदस्त बात, यस, हाई स्पेसिफिक फॉर माइलॉइड टिश्यू, हाई स्पेसिफिक फॉर माइलॉइड टिश्यू। याद रहे, रेड बोन मेरो में 2 बात लिखा चुका हूं, माइलॉइड लिम्फोइड, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था हर एक छोटी छोटी बात जरूरी है, उस टाइम में मैं पढ़ा चुका हूं जबरदस्त आपको ब्लड में। ऑनलाइन में भी मैंने माइलॉइड और लिम्फोइड से संबंधित कई सारी चीजें क्लियर करवाई थी। तो नीचे लिखना हाई स्पेसिफिक फॉर माइलॉइड टिश्यू, माइलॉइड टिश्यू के लिए हाई स्पेसिफिक ये है, ठीक है। इसलिए नोट लगा के नीचे लिखना, इसको नोट लगाना, माइलॉइड के लिए है। तो याद रखना ये डैमेज किसको करती है, सुनना, मोस्ट स्पेसिफिक ड्रग डैमेज करेगी माइलॉइड टिश्यू को। इसलिए मैंने कहा था माइलॉइड टिश्यू से आरबीसी और देन डब्ल्यूबीसी, सॉरी प्लेटलेट्स, स्पेशल लिम्फोइड से तो लिम्फोइड वाले बन रहे थे, इसलिए माइलॉइड टिश्यू पर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, वहां पर सबसे ज्यादा अटैक करेगी और उसकी वजह से 2 नंबर सबसे ज्यादा घटाएगी, एनीमिया और प्लेटलेट्स की डैमेजिंग बढ़ाएगी। इसलिए इस ड्रग के साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा आएंगे, एनीमिया देन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नीचे लिख दीजिए बेटा, अटैक करेगी किस पर, माइलॉइड टिश्यू पर, और माइलॉइड के नीचे डैमेज द प्लेटलेट्स एंड आरबीसी, यस। और जबरदस्त बात लिखना, लेस अफेक्ट या लिटिल अफेक्ट, लेस बहुत कम या लिटिल अफेक्ट लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू पर बहुत कम अफेक्ट होगा इसको, लिम्फोइड टिश्यू बेटा, लिम्फोइड टिश्यू पर बहुत कम अफेक्ट होगा। चलो बेटा, और नीचे लिखना उसके बाद में क्या कर सकती है, नीचे लिखना देन हाइपर यूरेसीमिया, साइड इफेक्ट लिखना स्पेशल, हाइपर यूरेसीमिया। समझा चुका हूं बेटा कैसे करेगी, हाइपर यूरेसीमिया। और एक गजब का सेंटेंस लिखना, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी हाँ बस समझा रहा हूं, चिंता ना करें, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। और सुनना ध्यान से, एक गजब की बात, इधर देखिए बेटा रानी, और सुनिए और समझिए। सर क्या हो रहा है, रेड बोन मेरो है, रेड बोनों में माइलॉइड और लिम्फोइड है, और मैंने पहले कहा हाई स्पेसिफिक एजेंट है माइलॉइड टिश्यू के लिए, और एक्शन भी यही करेगी। इसलिए माइलॉइड टिश्यू भविष्य में अबनॉर्मल होते हैं तो कोच करते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, इसलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस भी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया की। और मैंने कहा था जिसके लिए दे रहे हैं दर्द वही दे रही है, ये बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूं तुम्हारे सामने, ठीक। उस वक्त भी मैंने तुम्हें कहा था कि एक एक लाइन पर जरूर फोकस करना, ठीक है, क्योंकि आगे टॉपिक इधर से उधर जाएगा। इसलिए मित्रों इधर देखना, वहां पर मैन प्रायोरिटी सिस्टाइटिस को दे रहे थे, और यहां पर मैन प्रायोरिटी पल्मोनरी फाइब्रोसिस को देंगे। और यदि पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है, नर्स की इसमें इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग,
जैसे मॉर्फिन से संबंधित है। ठीक है, तो नीचे लिखना रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग ड्यू टू पल्मोनरी फाइब्रोसिस कर रही है, इसलिए नर्सेस की अहम प्रायोरिटी भी लिखना रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग। बेटा गलती मत करना मित्रों, फिर से पूछ लेना। और ड्रग ऑफ चॉइस है एक्यूट माइलोड ल्यूकेमिया। पहले कह चुका हूं, सेंटेंस ऊपर का यही लिखा है मैंने सबसे पहले, हाई स्पेसिफिक एजेंट है बेटा माइलोड टिश्यू के लिए। ठीक है, और जिसने ब्लड अच्छे से पढ़ा है उसको माइलोड और लिम्फोइड समझाने की आवश्यकता नहीं है, एक नंबर पढ़ाया है मैंने। ठीक है, और उस दिन ऑनलाइन में भी मैंने आपको जबरदस्त ट्रिक दे रहा था माइलोड और लिम्फोइड की। ठीक है, आ गया बेटा, चलो आगे। नॉर्मल डोज लिखना बेटा बुस्पान फैन की। नॉर्मल डोज है बेटा 2 से 6 mg पर डे। नॉर्मल डोज लिखना 2 से 6 mg पर डे। गजब, एक नंबर की बात है, 2 से 6 mg पर डे। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनना, इधर देखना ध्यान से। क्या कहा, लिखना मत। बुसल्फैन के बारे में मैंने कहा कि सर ये ड्रग है, कहां एक्शन करेगी, रेड बोन मेरो में स्पेशल माइलोड पर। और माइलोड स्पेशल क्या बना रहा, दो चीज, आरबीसी और प्लेटलेट्स स्पेशल तो, और लिम्फोइड वाला लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट बना, ये मैक्सिमम एक्शन यहां करेगी, मिनिमम एक्शन लिम्फोइड पर होगा। दोबारा फिर समझिए। ठीक है, इसकी वजह से ये प्लेटलेट्स की कंडीशन को अफेक्ट करेगी, और प्लेटलेट्स अफेक्ट होने की वजह से सुनिए बड़ा आनंद आएगा, प्लेटलेट्स अफेक्टेड होने की वजह से प्लेटलेट्स के नंबर घट के अर्थात थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, यही था कुछ। और ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने पर जो तुम्हारा कोगुलेशन था वो कम हो गया, यदि मैं कहना चाहूं तो। और कोगुलेशन कम होने की वजह से सुनना ध्यान से, हुआ क्या, गजब, एक नंबर, प्लेटलेट्स कम हो गई, कोगुलेशन के कतरे कम हो गए, इसकी वजह से पल्मोनरी में फाइब्रोसिस हो गया, और इस फाइब्रोसिस की वजह से ब्रीथिंग प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रही, और उसकी वजह से यहां पर ब्रीथिंग डिफिकल्टी कॉमन देखने को मिलेगी, और उसकी वजह से नर्सेस की प्रायोरिटी है मॉनिटरिंग द रेस्पिरेशन। और इसलिए आफ्टर बुस्पाल्फैन के बाद में नर्सेस की यदि पोजीशन की प्रायोरिटी दे तो हाई फाउलर पोजीशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म का बचाव करना है। ठीक है, या तो ठोको मत, ठोको तो ऐसा पढ़ो कि ड्रग भी एक बार हिल जाए कि साला पढ़ा कौन रहा है पढ़ कौन रहे, बस। हाँ हाँ जी बेटा, रिपीट करो बेटा। देखो बेटा मैंने क्या कहा, प्लेटलेट्स की कम हो रही है, कोगुलेशन के खतरे कम हो रहे हैं, कोगुलेशन कम बन रहा है, इसकी वजह से तभी फाइब्रोसिस बनाया हुआ। यदि कोगुलेशन बन जाता तो वहां पर फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन ना बनती। ठीक है, इसलिए फाइब्रोसिस बन रहा है, बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस का फॉर्मेशन हो रहा है। आ गया बेटा, ठीक है, बोलो कोई भी डाउट है तो। डोज लिख दी नॉर्मली, ओके। नीचे लिखो सिस्प्लास्टिन। अब मैं अलग अलग नहीं लिखाऊंगा, कॉमन चलूंगा, मैंने अलग अलग वही लिखा दिया ना, कल की तरह तो हम कॉमन चलेंगे, किसी भी ड्रग को कभी भी उड़ा सकते हैं, कहने का मतलब। अब क्लासिफिकेशन तो मैंने लिखा दिया कौन सी कैटेगरी में कहां आ रही है, मैं नहीं बताऊंगा। देखो मैंने इसलिए मैंने आपको 3 बार समझाया था वो चीज, क्योंकि बेटा देखो आगे परेशानी आएगी, मुझे पता था। तो इसकी वजह से अब तो किसी भी ड्रग को उठा लीजिए, किसी भी ड्रग को पढ़ लीजिए। तो नीचे लिखो सिस्प्लास्टिन। नेक्स्ट ड्रग सिस्प्लास्टिन बेटा जी, बहुत बढ़िया। सिस्प्लास्टिन के संदर्भ में लिखते जाओ, उसको मैं उड़ा रहा हूं। इसका एक्शन लिखना हाइड्रोलाइज एक्शन है इसका, हाइड्रोलाइज, ब्रेक डाउन करना, हाइड्रोलाइज। अभी समझा रहा हूं, बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने लिखा होगा तो इसको मैं चोट भी पहुंचाऊंगा। यस आप भी कंटिन्यू लिखते जाओ। हाइड्रोलाइटिक बेटा एक्शन है इसका, एक्शन में तो लिख दिया आपने, ओके ठीक है ठीक है। इसका नीचे लिखो प्लाज्मा हाफ टाइम। प्लाज्मा हाफ टाइम है बेटा 72 आवर्स, जिसका है उसका मैंने लिखा दिया आपको, प्लाज्मा हाफ टाइम है बेटा, यस। चलो आगे, ठीक है, नीचे लिखना सिस्प्लास्टिन वेरी इफेक्टिव इन मेटास्टेसिस टेस्टिकुलर कैंसर। सिस्प्लास्टिन वेरी इफेक्टिव इन मेटास्टेसिस टेस्टिकुलर कैंसर और एज वेल एज ओवेराइन कैंसर। ओवेराइन कैंसर में और टेस्टिकुलर कैंसर में हम सिस्प्लास्टिन देते हैं। ओवेराइन कैंसर बेटा
हाँ जी, सिस्प्लास्टिन इज वेरी इफेक्टिव इन मेटास्टैटिक टेस्टिकुलर कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर। एंड नीचे लिखना एंड सिस्प्लास्टिन मैक्सिमम यूज, नीचे लिखिए नोट लगा के अलग से, वहां तो देते हैं इसको टेस्टिकुलर और उसमें तो वेरी इफेक्टिव है ही, एंड मोस्ट कॉमनली जो यूज होती है इसकी, इसके अलावा लंग्स कैंसर सिस्प्लास्टिन यूज करते हैं, बिल्कुल। ब्लैडर कैंसर सिस्प्लास्टिन देते हैं ब्लैडर कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर वहां भी सिस्प्लास्टिन देते हैं, और देन हिपैटिक कैंसर, हिपैटिक कैंसर में भी आपका सिस्प्लास्टिन देते हैं। यस यस, मोस्ट कॉमनली। नीचे लिखना बेटा सिस्प्लास्टिन का डोज लिखना नॉर्मली, चिंता मत करो, अभी मैं बता रहा हूं। डोज यहां पर है नॉर्मली, आईवी इंफ्यूजन देते हैं सिस्प्लास्टिन, आईवी इंफ्यूजन स्पेशल, और 50 से 100 mg आईवी देते हैं, 50 से 100 mg मिक्स करके देंगे, कहने का मतलब ये सॉलिड फॉर्म में रहेगी, इसको मिक्स करके और फिर घोलकर फिर आईवी इंफ्यूजन देते हैं। नीचे लिखिए एक जबरदस्त बात, नोट लगा के वीआईपी, सिस्प्लास्टिन इज ए सिस्प्लास्टिन हाईली कोच वोमिटिंग, सबसे ज्यादा वोमिटिंग कोच करती है सिस्प्लास्टिन, सिस्प्लास्टिन हाईली कोच वोमिटिंग, और ये सारी चीजें आगे क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। इसकी वजह से हमें क्या करना है, इसकी वजह से हमें बिफोर कीमोथेरेपी एंटी वोमिट, ये सेंटेंस मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं, दोबारा फिर आया है लेकिन मैं लिखाना नहीं चाहता। नीचे चलिए ध्यान से नॉर्मली, दूसरी बात नीचे लिखिए क्या कोच करेगी, रीनल टॉक्सिसिटी, बता रहा हूं चिंता ना करें, रीनल टॉक्सिसिटी, और नीचे लिखिए न्यूरोपैथी, हाँ अलग से और इसी के अंदर से, एंड हाइपर यूरेसीमिया, नेफ्रोपैथी एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी, और देन लास्ट में हाइपर यूरेसीमिया, हाइपर यूरेसीमिया। बेटा देखो बेटा मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है आपको ये क्या कोच कर सकती है, तब आपको कहना है कि ये कोच कर सकती है बेटा रीनल टॉक्सिसिटी, रीनल टॉक्सिसिटी बेटा, हाँ जी, और देन मैंने लिखा न्यूरोपैथी, और लास्ट में हाइपर यूरेसीमिया। सुनना ध्यान से गजब, देखो सिस्प्लास्टिन से संबंधित क्या बात लिखा है, इधर देखो ध्यान से, आप देखो समझ लीजिए ध्यान से, सिस्प्लास्टिन का नेचर लिखा है मैंने हाइड्रोलाइज का नेचर है, अर्थात ब्रेकडाउन का नेचर, किसको ब्रेकडाउन, सुनना ध्यान से, ये है, ये डीएनए था, ठीक है, और इनके कंपोनेंट एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन थे, ठीक है, ये क्या करेगी, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगी, हाइड्रोलाइज करेगी, और हाइड्रोलाइज करने से उसकी जो चेन है वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाएगी, इसलिए इसका एक्शन है हाइड्रोलाइज एक्शन है, आया, ठीक है, और प्रॉपर कड़ी से कड़ी नहीं मिलेगी तो ये जंजीर की तरह है बेटा डीएनए का साइकिल, एक कड़ी को जैसे आपने जो सुनार है वो जंजीर बनाता है, एक जंजीर निकाल लीजिए आपको बद्दी नजर आएगी और वो पूरी जंजीर नहीं बन पाएगी, इसलिए इस कड़ी को तोड़ेगी सिस्प्लास्टिन, ठीक है, जो ये डीएनए की कड़ी बन रही है। अच्छा सुनिए ध्यान से, डोज मैंने आपको बता दी, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर दो इंपॉर्टेंट आ रही है, एक तो आ रही है हाइपर यूरेसीमिया, सुन लीजिए ध्यान से, हाइपर यूरेसीमिया तो क्यों आ रहा है ये तो मैं पहले ही ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, हाइपर यूरेसीमिया क्यों आ रहा है ये तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, अब सुनना, यदि एक्सेसिव यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, और उस एक्सेसिव यूरिक एसिड की वजह से चांस है न्यूरोपैथी, इसलिए रीनल फेलियर ब्रेन पर अफेक्ट करेगी, क्योंकि एक्सेसिव यूरिक एसिड एंड एक्सेसिव अमोनिया क्रॉस द पीपीपी, और देन न्यूरोपैथी। दूसरा एक कारण और बताया कि ये सिस्प्लास्टिन मोस्ट सबसे ज्यादा कोच करती है वोमिटिंग को, इसलिए सिस्प्लास्टिन से पहले कोई पूछे क्या दिया जाना चाहिए, एंटीबायोटिक्स, इसको अंडरलाइन करते लिखना, एक लिखा है रीनल टॉक्सिसिटी, और बताता हूं सुनना ध्यान से, सिस्प्लास्टिन कोच हाइपरयूरेसीमिया, और देन हाइपरयूरेसीमिया फर्दर कोच रीनल टॉक्सिसिटी, इसलिए आफ्टर सिस्प्लास्टिन अस्वस्थता आरएमटी, चोट मारो ध्यान से,
आया? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा कसम से। बस ये ले बना के रखना है 1% भी, बिल्कुल मजाक नहीं मानता इसे, क्योंकि मजाक का मूड नहीं, अभी उड़ाने का मूड है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, एक नंबर का आया। क्लियर? ठीक है, अब इधर से और होने में कोई टेंशन ही नहीं अपने को, अपने आप ही चोट मरेगी, कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आएगी मैथोट्रेक्स्ट। मैथोट्रेक्स्ट, मैथोट्रेक्स्ट कोड आइए जी। नीचे लिखिए फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है। नीचे लिखिए बेटा फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है, फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है। दूसरा लिखिए इनहिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। इनहिबिट डाइहाइड्रो, कोई बात नहीं, इनहिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। आ गया बेटा? ठीक है, नीचे चलिए, अभी बताता हूं क्या है। नीचे चलिए यहां से, बहुत बढ़िया, नोट लगा के लिखना है। मैथोट्रेक्स्ट, मैथोट्रेक्स्ट सेल साइकिल स्पेसिफिक एक्शन, बहुत जबरदस्त। मैथोट्रेक्स्ट सेल साइकिल स्पेसिफिक एक्शन, स्पेसिफिक एक्शन। सेल साइकिल स्पेसिफिक एक्शन करती है, और नीचे लिखिए किल करती है ये। नीचे लिखना किल किसको? याद रखना, कभी नहीं बोलने वाली चीज बता रहा हूं, इंटरफेज को, साथ में एम फेज को बताता हूं, अभी समझा रहा हूं। नीचे लिखना सेल साइकिल स्पेसिफिक एक्शन किल द इंटरफेज एंड एम फेज। उसमें ये जाके वहां पर जो अबनॉर्मल सेल हुई है वहां पर जाके मारेगी। ठीक है, बता रहा हूं, आगे समझा रहा हूं। नीचे चलिए, ध्यान से लिखते जाइए आप। यस, चलो आगे, नोट लगाकर। मैथोट्रेक्स कोज द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, लिखाने से पहले ही समझ आ गया होगा। मैथोट्रेक्स कोज द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, अंडरलाइन किया जाना चाहिए। अंडरलाइन करना चाहिए, सुनना ध्यान से। मैथोट्रेक्स कब, देखना इधर से, मेगालोब्लास्टिक, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कर जाएगी कब? लो डोज पर। तो इसकी डोज कम देंगे और बार बार देंगे, और हाईली डोज देते हैं तब याद रखना मैथोट्रेक्स कोच कर देगी पेनसाइटोपीनिया, पेनसाइटोपीनिया। दोनों बात जबरदस्त लिखना, क्योंकि एंट्रैक्स की जो अंदर की डीप बातें हैं वो यहां से तभी समझ आ सकती हैं आगे। पेनसाइटो अभी समझा रहा हूं, चिंता ना कर, लिखने का काम पूरा कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, चलो आगे। नीचे लिखना नोट लगा के, एंड डायरिया कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मैथोट्रेक्स। डायरिया कॉमन साइड है मैथोट्रेक्स का। यस, डायरिया कॉमन साइड इफेक्ट है मैथोट्रेक्स का। बहुत बढ़िया, बोलो भाई। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो यहां पर आप मुझे लिख के और बताइए, नोट लगा के लिखना है। जबरदस्त बात। मैथोट्रेक्स यूज इन एक्यूट ल्यूकेमिया, अंडरलाइन कीजिए, नोट लगा के, डंडे की चोट पर लिख के। वो था बेटा माइलोइड, ये है लिम्फोस कौन सा है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया भी कौन सा है? नीचे लिखना लिम्फोइड। यस, ALL, हाँ जी बेटा, AL। मैथोट्रेक्स यूज ALL। ALL का मतलब है एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, उसमें यूज करता है मैथोट्रेक्स। यस, बहुत बढ़िया। और नोट लगाना, मैथोट्रेक्स यूज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी। मैथो क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन, मैथोट्रेक्स यूज इन आपका उसमें भी। डोज लिखिए मैथोट्रेक्स की। मैथोट्रेक्स बेटा यूज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस ड्यू टू इम्यूनोसप्रेशन,
वहां पर इम्यूनोसप्रेस का एक्शन कर रही है। यस, चलो बेटा आ गया। ठीक है, नोट क्या लिखा आपने? डोज। डोज में क्या लिखा आपने? नीचे लिखना डोज कितनी देनी है इसकी बेटा, नीचे लिखना 15 से 30 mg बेटा पर डे देनी है। 15 से 30 mg पर डे देनी है फॉर 5 डे ओरली, 5 दिन के लिए ओरली चलानी है। यस, आ गया। ठीक है, और आईवी इसको दे तो वीक में 2 बार दे, वीकली 2 बार देनी है आईवी, वीकली 2 बार देनी है आईवी। सुनिएगा ध्यान से क्या कहा, और 1 नंबर की बात। देखो बेटा ये सेल है, देखो ध्यान से, इधर देखना बेटा बच्चे, इधर देखो ध्यान से। मैंने कहा ये सेल है और ये इसका डीएनए है, ठीक है। पढ़ाया क्या रहा हूं? फोलेट एंटागोनिस्ट, और फोलेट एंटागोनिस्ट इसको पढ़ना है ध्यान से, इसकी दर्जिया उड़ाओ 1 नंबर की। देखो भाई क्या कहा मैंने, कुछ भी नहीं कहा, ये जो मैथोट्रेक्स्ट है ये फोलेट एंटागोनिस्ट है, और यह मैंने क्या कहा? मैथोट्रेक्स रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर है। सबसे पहले तो ये देखना ये फोलेट करते क्या साल है, इसको ये एंटागोनिस्ट कर रही है। सुनिएगा, फोलेट का मेन काम क्या है? याद रखना, सेल के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन की एंट्री करवाते हैं, सेल के अंदर स्पेशल, और ये प्रोटीन आगे जाकर आपका बनाते हैं एडेनिन और गवानिन, साइटोसिन और थायमिन। और सुनिएगा ध्यान से, यही आगे जाकर पार्टिसिपेट करते हैं एम फेज और एस फेज इंटरफेज में, इसलिए ये इनको रोक देगी तो ये स्पेसिफिक सेल साइकिल पर एक्शन करेगी, और स्पेशल सेल साइकिल पर एक्शन कर देगी तो ये धीरे धीरे जो सेल साइकिल है वो अपने आप कमजोर पड़ जाएगा, और धीरे धीरे जो फास्ट भाग रहा था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। पहले तो हमें एक्शन देखना है, ठीक है। तो फोलेट का मेन फंक्शन है स्पेशल प्रोटीन की एंट्री करवाएगा सेल के अंदर, और ये फोलेट एंटागोनिस्ट करेगी, तो जैसे ही फोलेट एंटागोनिस्ट हो जाएगा अर्थात फोलेट का मुंह बंद हो जाएगा तो स्पेशल एंट्री होगी नहीं, और उसी वजह से जो सेल साइकिल है पूरा इंबैलेंस हो जाएगा, इसलिए सेल साइकिल पर एक्शन करेगी स्पेशल। यहां भी कोई डाउट नहीं था। दूसरी चीज क्या क्लियर करवाई? दूसरी चीज ये क्लियर करवाई कि यदि मैथोट्रेक्स की लो डोज दिया जाएगा तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करना लाजमी है, और ये अपने आप समझ में आ गया होगा ड्यू टू फोलिक एसिड डिफिशिएंसी, ठीक है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करना लाजमी है। यदि इसकी हाई डोज दिया जाएगा तो पैनसाइटोपिनिया करना लाजमी है, ये भी आपको इजीली समझ आ गया। क्यों? क्योंकि इसका यूज कहां कर रहा है? एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। इसका मतलब ये कुछ ज्यादा एक्शन लिम्फोइड पर कर रही है और कुछ एक्शन माइलोइड पर भी कर रही है। समझ में आ गया होगा? कौन सी ऐसी कोई टॉक्सिसिटी है जो समझ में नहीं आई तो वो पूछ रहा हूं, एक्शन मैंने जबरदस्त बढ़ा दिया। बोलो कोई भी दिक्कत है तो? आ गया? चलो आगे बढ़ो, ठीक है आगे बढ़ो भी कंटिन्यू। ये हो गई तुम्हारी मैथोट्रेक्स्ट। मैथोट्रेक्स के बाद में जी नीचे आओ, 6 मर्केप्टोप्यूरिन। यस, 6 मर्केप्टोप्यूरिन। तुम्हें पता है प्यूरिन एंटागोनिस्ट है, प्यूरिन को सिंथेसिस को रोकेगी, ये फोलेट को रोक रही थी। 6 एमपी, 6 मर्केप्टोप्यूरिन। लिखते जाइए 6 मर्केप्टोप्यूरिन के बारे में, और फिर मैं उसको उड़ा रहा हूं जी। 6 मर्केप्टोप्यूरिन के बारे में लिखना बेटा, हाईली इफेक्टिव एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है, हाईली इफेक्टिव एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है। एक्शन लिखना क्या करेगी? प्यूरिन एंटागोनिस्ट है, हाईली इफेक्टिव एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है। एक्शन लिखना बेटा क्या करेगी? प्यूरिन एंटागोनिस्ट है, स्पेशल प्यूरिन एंटागोनिस्ट है। यस, नीचे लिखना 6 मर्केप्टोप्यूरिन स्पेशली यूजफुल इन चिल्ड्रन। 6 मर्केप्टोप्यूरिन स्पेशली यूजफुल इन चिल्ड्रन। कहां कहां? चिल्ड्रन में भी नीचे लिखिए, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, यूजेस है।
एक्यूट ल्यूकेमिया में, सिर्फ एक्यूट में, एक्यूट ल्यूकेमिया में दोनों आ गया, माइलोइड भी और वो भी लिम्फोइड भी। तो नीचे लिखना एक्यूट ल्यूकेमिया में, अंडरलाइन करना बेटा, कोरियोकार्सिनोमा, कोरोनोइड विलाई का कोरियोकार्सिनोमा, वहां पर भी 6 मर्केप्टोप्यूरिन यूज करते हैं। कोरियोकार्सिनोमा, नोट लगा के लिखना, 1 नंबर के। नोट लगाना शुरू कर दो भाई, लगा दिया। द मैन टॉक्सिक अफेक्ट ऑफ, द मैन टॉक्सिक अफेक्ट ऑफ, मैन टॉक्सिक अफेक्ट ऑफ 6 मर्केप्टोप्यूरिन का क्या है, नीचे लिखते जाइए। बोन मेरो डिप्रेशन करेगी, पहले ही बता चुका हूं, नीचे लिखिए ध्यान से। यस, बोन मेरो डिप्रेशन करेगी। ओके, नीचे एक जबरदस्त बात लिखना है, कुछ केसों में रिवर्सिबल जॉन्डिस भी देखने को मिलेगा। रिवर्सिबल जॉन्डिस बताता हूं, रिवर्सिबल जॉन्डिस, एक एक लाइन को आप तो अच्छे से लिखना। और स्पेशली हाइपरयूरेसीमिया मिलेगा, क्योंकि प्यूरिन का मामला है, हाइपरयूरेसीमिया, हाइपरयूरेसीमिया बेटा। और एक जबरदस्त बात लिखना, डोज कितनी देते हैं, 2.5 केजी, 2.5 mg सॉरी पर केजी, 2.5 mg पर केजी और पर डे। आइए भाई देखो, इधर देखो, उड़ाओ इसको भी। 6 MP कर क्या रहा है, नाउ से ही बता रहा है, प्यूरिन एंटागोनिस्ट है, प्यूरिन का एंटागोनिस्ट को रोक रही है। अब सुनना ध्यान से, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि सर ये डीएनए है और डीएनए का एक कंपोनेंट आपका प्यूरिन है, ठीक है, जिसमें एडेनिन और गवानिन है, ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। और ये दोनों क्या है, ये क्या, ये नाम बेसिक अलग अलग हो मित्रों, बट ये प्रोटीन के पार्टिकल्स है, लाइक प्यूरिन एंड पिरामिड, और ये अमीनो एसिड है। मैं डीएनए के साइकिल को और जो सुनार चेन बनाता है उसको एक ही देखता हूं, सुनार धीरे धीरे जोड़कर एक पूरी चेन बना देता है, और ये प्यूरिन, एडेनिन, गवानिन और साइटोसिन थाया मिलकर पूरी डीएनए की चेन बना देते हैं। बात सीधी है, ठीक है। क्या करेगी ये ड्रग, इस प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म को ही रोक देगी, एंटागोनिस्ट, तो इसको सप्लाई जाएगी नहीं, और जाएगी नहीं तो इसका अपने आप मुंह बंद हो जाएगा। और जब डीएनए पूरी तरीके से मुंह बंद हो जाएगा तो सेल डिवीजन अपने आप ही रोक देगा, और धीरे धीरे अबनॉर्मल सेल डिवीजन कम हो जाए। का तो सीधा हिसाब है, इसको मतलब नहीं है। अच्छा क्यों, क्योंकि याद रखना ये प्यूरिन जो है ये हाइपोजेंथिन की प्रेजेंस में जेंथिन बना रहा, और ये जेंथिन आपका भाई यूरिक एसिड बनाएगा। अब देखो डीएनए साला खा रहा है आराम से प्रोटीन और निकाल रहा है यूरिक एसिड, इसका तो बढ़िया काम चल रहा है एकदम, इसका तो एक नंबर का काम चल रहा है, खा रहा है और थ्रू द डिफ्यूजन यूरिक एसिड भेज रहा है। इसलिए पता नहीं साला यूरिक एसिड कहां से, अरे यहां से आ रहा है साला, ठीक है। ये कह रहे हैं मूंगफली के छिलके खाकर बाहर फेंक रहे हैं, इसको तो बढ़िया मजा हो रहा है एकदम, इससे बढ़िया मजा क्या होगा इसका, ये भी मूंगफली खा रहा है और छिलके बाहर फेंक रहा है, और छिलके के रूप में क्या दे रहा है, यूरिक एसिड, ठीक है। इसके क्या किया, इसको बंद करने की वजह से, प्यूरिन का इंबैलेंस होने की वजह से, याद रखना, अब मैं पहले कह चुका हूं, जब अब जो बन चुका वो तो बनेगा, वो तो है रहेगा, वो तो एक्सक्रीट नहीं होगा, वो तो वहीं जमा रहेगा, इसलिए यूरिक एसिड हाइपरयूरेसीमिया की कंडीशन होगी। इसलिए कहा जाता है 6 मर्केप्टोप्यूरिन चल रही हो तो गाउट होने की समस्या सबसे ज्यादा रहती है, इसलिए इसके प्रिवेंशन के लिए एलोपिरिनोल चलाना बहुत नेसेसरी है, ताकि पेशेंट गाउट में ना बदल जाए, ठीक है। बिल्कुल गाउट में बदलने के चांस रहेंगे। 6 मर्केप्टोप्यूरिन कोई सा हाइपर यूरिसीमिया और स्पेशल प्यूरिन एंटागोनिस्ट ड्रग, जैसे मैथोट्रेक्स का फोलेट आ रहा था तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आ रहा है, तो इसलिए एलोपिरिनोल आएगा, नोट लगा के लिखना। आफ्टर द 6 मर्केप्टोप्यूरिन के बाद में यूज ऑफ एलोपिरिनोल टू प्रिवेंट द गाउट,
टू प्रिवेंट द गाउट, गाउट टू प्रिवेंट द गाउट, गाउट को प्रिवेंट करना है। हाँ भाई साहब आया, हेडिंग डालो, विनक्रिस्टिन। हाँ जी बेटा बहुत बढ़िया, बताओ। हाँ बताओ बताओ। जो प्यूरिन है हाँ वो आगे जाके यूरिक एसिड बना रहा है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जो है ये प्यूरिन इनहिबिट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो ये क्या कर रही है, प्यूरिन को रोक रही है, बात आपकी सही है। अब मेरी बात सुनना, जो ये एक्सेस, ये जो पहले पेशेंट सामान्य नहीं, पेशेंट कैंसर का, और कैंसर के पेशेंट में पहले कह चुका हूं कि फास्ट सेल डिवीजन हो रहा है। तो ये क्या हो रही है, पहले से ही फास्ट सेल डिवीजन की वजह से एक्सेसिव यूरिक एसिड बन गया अंदर, और उसको भी तो एक्सक्रीट करना पड़ेगा। अभी बंद किए इसने। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी चोर कर रहा है और 2-3 करोड़ तो निकाल ले गया, और फिर पुलिस आ रही है, अरे निकाल तो ले गया, उसको कौन लाएगा? लेकिन इस केस में पुलिस जो है वो 6 MP है ना। देखो मैं आपको बताऊं, 6 MP हम देंगे ना, बिल्कुल नहीं, ये ठीक कह रहे हैं आप। देखो नहीं 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 नहीं, इंक्रीज नहीं है, 6 MP इसको देने के बाद में ये प्यूरिन एंटागोनिस्ट, इसका तो मुंह बंद कर दिया, अब किया लेकिन इसने, लेकिन इसको देने के बाद में आप असेसमेंट भी करोगे तो ये पहले बन चुका, यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा ही बढ़ी हुई होगी बेटा। नहीं इसकी वजह से नहीं, पहली मतलब पहली इतनी बढ़ गई, अब उसको प्रिवेंशन तो करेंगे आप, और प्रिवेंशन करने के लिए क्या करेंगी, उसको एलोप्रिनोल देना पड़ेगा। मतलब ये बेटा चोर वाला हिसाब है, मतलब चोर 1-2 करोड़ रुपए निकाल लिया, फिर पुलिस आ रही है, अरे वो जो निकाल लिया उसको तो लेके आओ, और फिर लास्ट में आके बयान क्या दे रहे हैं, बोला हमने चोर को रोक दिया। अरे रोक तो दिया, 1-2 करोड़ रुपए निकाल लेगा बैंक से, क्या रोक दिया तुम लोगों ने? इसलिए हम नहीं नहीं, एलोप्रिनोल है बेटा, एलोप्रिनोल है गाउट की, एंटी गाउट है। आ गया, क्रोनिक गाउट में ड्रग चॉइस देते हैं, मतलब जो बेटा जो बन चुका उसको नहीं निकाला तो गाउट भी करेगी और उधर रीनल को टॉक्सिटी भी करेगी, यदि नहीं निकाला तो। नहीं, ये 6 मर्क्यूप्टोप्यूरिन का टॉक्सिक इफेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 6 मर्क्यूप्टोप्यूरिन देने के बाद में एलोप्रिनोल देना चाहिए, हम ये कह सकते हैं। और उसके पीछे की मेन वजह है, नहीं बिल्कुल सही बात आपकी, देखो उसके पीछे की मेन वजह क्या है, हमें यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करना है। देखो तरक वितरक होने चाहिए, तरक वितरक नहीं होगी तो कैसा अच्छा लगेगा। बिल्कुल आपका मन में जो डाउट है उसको पूछना चाहिए, डाउट है तो मैंने आपको बताया उसी कंडीशन में पूछना चाहिए उसको, ऐसे नहीं। नीचे चलिए, नहीं तो वो हमेशा के लिए डाउट रह जाता। मतलब ये नहीं कह सकते कि 6 मर्क्यूप्टोप्यूरिन हाइपरयूरेसीमिया करेगी, नहीं, हम ये कह सकते हैं 6 मर्क्यूप्टोप्यूरिन देने के बाद में एलोप्रिनोल देना, फिर उसका स्पष्टीकरण मांगेगा कि क्यों देना है, तब आपको कहना कि पेशेंट को हाइपरयूरेसीमिया उसको कम करने के लिए हम एलोप्रिनोल दे रहे हैं, ठीक है। जिसका नहीं चल रहा, हेलो, ऐसे नीचे चलना बेटा, विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन लिखना, और विनक्रिस्टिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बताऊं आपको, विनक्रिस्टिन, यस, विनक्रिस्टिन में चलना भाई। देखो एलोपेशिया ये तो बार बार आएगा, इसका तो चिंता ही नहीं करनी, एलोपेशिया यूरेसीमिया ये तो बार बार आएगा, ये तो बार बार आएगा। अच्छा एक चीज और आई, बिल्कुल तूने सटीक पूछा, एक तो 6 मर्क्यूप्टोप्यूरिन भी कर सकती है, मैं बताऊं, बहुत बढ़िया आया, इधर देखना बेटा, सुनना ध्यान से, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया है मेरे, मैं भी सोचा तरक लग नहीं रहा ठीक, तो अब आया साला खोपड़ी में बरोबर। इधर देखना भाई, हमने क्या किया, हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, देखो मैं कह रहा हूं ना आपको, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को रोक रही है, इसने डीएनए का मुंह बंद कर दिया, अब क्या हो जाएगी, सेल धीरे धीरे डेस्ट्रॉयड हो जाएगी, और सेल डेस्ट्रॉयड होने पर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की वजह से यूरिक एसिड आएगा। नहीं बात तो इसने सीख उठाई थी, मेरे भी दिमाग, इस तरक वितरक होने चाहिए, नहीं नहीं वही तो अच्छा लगेगा, तरक वितरक नहीं होगा इसका मतलब हमने अच्छा लोकतांत्रिक नहीं बना रहे हम देश को, तरक वितरक तो होना ही चाहिए, तरक वितरक तो अच्छा लगता है, तरक वितरक जब तक हो सकता कोई चीज मेरे को इंबैलेंस हो रही हो, लेकिन मेरे भी दिमाग में गया, मेरे भी दिमाग में खटक रहा था यार ये कैसे हो गया, बात तो उसकी भी सही है, और यहां लिख रहा क्या सब 6 मर्क्यूप्टोप्यूरिन कोज द हाइपरयूरेसीमिया, और मैंने दादा इसका 2 घंटे विश्लेषण करके फिर लिख के लाया।
नहीं, बात ठीक, बात आपकी भी ठीक है, एकदम जायज बात है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसलिए ये पैसे आएगा, ट्यूमरलाइसिस सिंड्रोम की वजह से हाइपरयूरेसीमिया आएगा। अरे भाई, मुझे हिलाओगे तो मैं तुम्हें हिलाऊंगा। तभी तो अच्छा लगेगा, त्रक वित्रक होगा, मजा आएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। विनक्रिस्टिन में भी ध्यान रखना है एक एक बात का। मुझे तभी तो तुम्हें सबसे अच्छी चीज लगती है, तुम्हें कोई गलत नहीं पढ़ा सकता साला, तुम साले अगले की लेनी करते ईमानदारी से। मां कसम, तुम्हें तो गलत पढ़ा ही नहीं सकता कोई भी आदमी ईमानदारी से। तुम्हारा यही तो मैं कह रहा हूं, तुम्हारा ध्यान एक A1 क्लास रहता है। ध्यान, ध्यान के मामले मां कसम नर्सिंग का टॉप ध्यान तुम्हारा रहता होगा, बुगली की तरह ध्यान रखते हो तुम चीजों पर, चाहे मजाक में पढ़ाओ चाहे सीरियस पढ़ाओ, लेकिन ध्यान तुम्हारा बुगले की तरह रहता है। तभी तो मैं कह रहा हूं तो कि तुम देखना, कुछ दिन 6 महीने ऐसे ही बुगले की तरफ ध्यान लगा लो, तुम्हारा जैसा ध्यान लगाने वाला आदमी नहीं मिलेगा, खतरनाक 1 नंबर लेके आ जाओगे। ठीक है, बस तुम तो क्या करते हो, अभी यहां से चले और मोबाइल के लग जाते हो, ये साइड इफेक्ट आता है बस तुम्हारा। अभी देखो मोबाइल की ही लग रही है, मोबाइल की बात हुई, मोबाइल का ही, इसको मतलब नहीं विनक्रिस्टिन चल रहा है। हेडिंग डालो जरा, आनंद आ रहा है, इस आनंद को अति आनंद बनाओ। विनक्रिस्टिन में लिखना बेटा, रैपिडली एक्टिंग ड्रग है, रैपिडली एक्टिंग मतलब फास्ट एक्शन करने वाली। नीचे लिखना बेटा, विनक्रिस्टिन में रैपिड एक्टिंग ड्रग है। और नीचे लिखना यूज कहां है, यूजेस कहां है इसका, विनक्रिस्टिन का। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में है, एक्यूट नहीं, ड्रग चॉइस नहीं है लेकिन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया बेटा, हाँ जी, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में, एक्यूट माइडोल ल्यूकेमिया में भी इसको यूज कर सकते हैं, न्यूरोब्लास्टोमा में भी इसको यूज कर सकते हैं, न्यूरोब्लास्टोमा में भी इसको यूज कर सकते हैं। नोट लगा के एक जबरदस्त बात लिखना साथ ही। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका, एडवर्स इफेक्ट लिखना विनक्रिस्टिन का, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी बताता हूं, न्यूरोपैथी और साथ में एलोपेसिया। विनक्रिस्टिन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड एलोपेसिया। और नीचे एक बात लिखना जबरदस्त राजा, गड़बड़ कर दिया इसने तो पूरा मामला उठाकर ही फेंक दिया, जो रायपुर एम्स का क्वेश्चन हाथ रख, अटैक्सिया बताता हूं, अटैक्सिया विच एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग कोच अटैक्सिया, विनक्रिस्टिन बता रहा हूं, चिंता ना करें, अटैक्सिया लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, दिस इज अटैक्सिया, प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं होना मूवमेंटों में, दिस इज अटैक्सिया। नीचे लिखना भाई जी, हाइपोटेंशन, हाइपो बताता हूं, चिंता ना करें। और मेरे भाई पैरालाइटिक इलियस, अंडरलाइन करना, बताता हूं, चिंता ना, पैरालाइटिक इलियस। और मेरे भाई यूरिनरी एंड यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन साथ में सीजर, यूरिनरी रिटेंशन बेटा साथ में सीजर, सीजर सीजर, यूरिनरी रिटेंशन साथ में सीजर आया। ठीक है, एक बात जरूर याद रखना, डोज लिखना, पहले डोज लिखना 1.5 से 2 mg, 1.5 से 2 mg, 1.5 से 2 mg आईवी देना है वीकली में एक बार, सप्ताह में एक बार दिया जाना है, 1 वीक में एक इंजेक्शन लगेगा इसका, विनक्रिस्टिन का। देखो मेरे भाई क्या बताया, लिखना मत, इधर ध्यान लगाओ बस, हाँ बिल्कुल ध्यान लगाओगे तो फिर डाउट आएंगे। क्रिस्टीन सॉरी, ये ड्रग कर क्या रही है, इसको पूरा ये ब्रेन है ना, और ये ब्रेन का आपका ब्लड ब्रेन बी और ये बेटा न्यूरॉन, ये क्या कर रही है याद रखना, क्रॉस द बी, और उसकी वजह से अब सुनना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या कहा इसने, और यही पूरा सर्कुलेशन है इसका,
देखो इधर देखो, वो तो बोन मेरो डिप्रेशन, ये तो नॉर्मल है, ये तो आ ही गया। एलोपेशिया भी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको तो बताएं चाहे ना बताएं, आप निकाल लेना। और इसी वजह से मैंने पहले कॉमन साइड इफेक्ट पढ़ाए थे आप, क्योंकि ये बार बार आएंगे। देखो भाई, इसने बहुत जगह एक्शन उठाया। इसने कहा कि जीआईटी पर भी अंगुलियां उठाई, और इसने ब्लेडर पर भी अंगुलियां उठाई। ये किडनी है अपना नॉर्मली, ठीक है, यस, और ब्लेडर पर भी अंगुली उठा दी इसने। अंगुली ब्लेडर पर भी उठाई है, और उसके साथ साथ इसने अंगुली उठाई है एडीएच पर भी। 3 जगह इसने टॉप अंगुली उठाई। सीजर तो समझ आता है, सुनना ध्यान से। पहले आया इसने की पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो इंटेस्टाइन से, अब सुनना ध्यान से, इंटेस्टाइन की जो स्मूथ मसल है ये है, ठीक है। और मैंने कहा मसल और नर्व का कनेक्शन डमरू और बंदर की तरह है भाई। डमरू बजेगा, बंदर नाचेगा, इसलिए मसल हिलेगी, वो सॉरी नर्व हिलेगी, मसल नाचेगी। क्या हुआ मेरे भाई, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई। पेरिफेरल जो नर्व है वो डिस्टर्ब हो गई, और जैसे ही पेरिफेरल नर्व डिस्टर्ब हुई है तो यहां जी प्रॉपर तरीके से सेंसेशन नहीं मिल रहे, इसलिए दिस इज द पैरालाइटिक इलियस। और देन फर्दर कोज पैरालाइटिक इलियस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है भाई। दूसरा, ब्लेडर की मसल पर भी प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा, क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, इसलिए जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं करी तो कहीं का यूरिन आउटपुट निकाल देगी, तो यूरिन रिटेंशन वहीं रिटेन कर गया। इसलिए इसका तो यूरिन कैथेटर लगा के बाहर निकालना पड़ेगा भाई, ये तो वहीं रह गया, कोई टेंशन नहीं आता। ठीक है। और एक अंगुली उठाई इसने एडीएस पर। सुनना, एडीएस पर क्या अंगुली उठाई, एडीएस, ये जो ड्रग है विनक्रिस्टिन, ये ड्रग एडीएस को इंबैलेंस कर देगी। और कैसा इंबैलेंस, याद रखना, इसके लेवल को बढ़ा रही है ईटीएच, और इसका लेवल बढ़ गया, क्यों, उसका ध्यान रखना, क्यों, यहां तो रिटेंशन कर रहा है, पूरा लॉकडाउन हो गया, ठीक है, किडनी कह रही है आगे जा ही नहीं रहा, कहां से भेज दूंगा, तो ये क्या कह रहा है, एडीएस को बढ़ाकर इसको भाई एब्जॉर्प्शन कर ले, इसलिए फ्लूइड रिटेंशन कर रही है, टेंशन नहीं। अब एक चीज का तुम्हारा डाउट आएगा कि फ्लूइड रिटेंशन करी तो बीपी को डाउन क्यों कर रही है। बहुत बढ़िया, इधर देखो, हम पागल क्यों हो रहे हैं, कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स वेजो कंस्ट्रक्शन ही नहीं करेगी, और वेजो डायलेशन हो जाएगी, और उसकी वजह से वेजो डायलेशन की वजह से बीपी ड्रॉप होगी, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स की स्मूथ लेयर है ट्यूनिका मीडिया की, वो रेस्पॉन्सिबल द वेजो कंस्ट्रक्शन। और यहां पर क्या, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी, इसलिए बीपी डाउन जाएगी। और ये पहली कंडीशन ऐसी बन रही है मेरे देखते देखते कि जिसमें फ्लूइड रिटेंशन के साथ बीपी ड्रॉप जा रही है, क्योंकि बीपी आर रेगुलेट बाय द न्यूरो सीवी सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगेटा, इसलिए ब्लड प्रेशर आर रेगुलेट बाय द न्यूरो। ठीक है, मैक्सिमम जो रेगुलेट हो रहा है वो न्यूरो से हो रहा है, उसके बाद में हार्मोनल से हो रहा है, और लाइक इस लास्ट सिस्टम किडनी वाला। हाँ भाई बता, पैरालाइटिक लेस बैठा। देखो इधर देखो, एक चीज पर ध्यान रखो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को मैं कैसे देखता हूं, सुनना, बड़ा आनंद आएगा। इस कमरे की लाइट कहां से आ रही है, उस कमरे से, मेरे हिसाब से उस कमरे में आधी दूर तक तो लाइट आ रही है, और आधी दूर तक आगे लाइट नहीं आ रही। दिस इज द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। यहां से तो आ रहा है, बट आगे जाकर नर्व का जो कंडक्शन है वो स्लो हो गया। अच्छा, अब समझ आया कि विनक्रिस्टिन है वो क्या करेगी, डिले द नर्व कंडक्शन, और डिले नर्व कंडक्शन करने पर इसका जो कंडक्शन कम हो जाएगा, तो ये क्या होगा, इसी प्रकार की चीजें करेगी। आया क्लियर, बोलो कोई भी दिक्कत है तो। इसलिए तुम्हें पूछा जा सकता है कि आफ्टर द विनक्रिस्टोप्लास्टिन के बाद में नर्स का असेसमेंट पूछे तो बाउल साउंड भी आ सकती है, यूरिन आउटपुट भी आ सकता है, सीजर भी आ सकता है, ब्लड प्रेशर भी आ सकता है। यहां से प्रायोरिटी उड़ान बढ़ने की, प्रायोरिटी और ट्विटर तो एक ही है, दोनों को खुला छोड़ना पड़ेगा, तब दोनों उड़ेंगे। तभी तो ट्विटर का सिंबल चिड़िया आ रही है, उड़ना पड़ेगा उसको। आया, यही प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी तभी खोल सकते हो आप जब उसको बेस को दबा कर रखोगे और फिर उसको कंसेप्ट को खोलोगे,
फिर प्रायोरिटी निकल के आएंगे। आया, ठीक है, उस पर अटैक करो ना, मेन चीज पर अटैक करो। बेस को आपने मॉर्निंग पर अटैक कर दिया आधा घंटे, उसके बाद कंसर्ट पर अटैक कर रही और अब प्रायोरिटी पर अटैक कर रही, ठीक है। और ये मैंने कहा था 3 लेवल चल का, इसलिए जेकेएसएस भी आती है तो भी टेंशन नहीं, कोई बीच की एग्जाम आती है तो भी चिंता नहीं, और कोई सुपर एग्जाम आती है तो भी चिंता है। टॉपिक तो रहना है, एग्जाम बदलती रहेंगी सारी, ठीक है। एग्जाम तो बदलने दो, तुम्हारा क्या ले रही है, एग्जाम बदलती रहेगी, ठीक है। कभी जेकेएसएस के नाम से बदलेगी, कभी जेएमसीएस के नाम, और कभी नोटसेट के नाम से तुम्हें धोखा देती रहेगी। पर बदली तो बदलने दो, तुम्हारा क्या नाम बदल रहा है एग्जाम का, टॉपिक थोड़ी बदल रहा है, टॉपिक तो वही रहना है। और ऐसा दुनिया की कौन सी एग्जाम है जो ये कह के आ रही है एक आईएएस को छोड़कर, भाई मैं इसी में से आऊंगी, कहीं से भी आ जाएगी वो तो। आईएएस का तो एक टॉपिक तो है, इसलिए तो कह रहे हैं ना, नर्सिंग के एग्जाम आईएएस से भी सारा टफ है। उसके पीछे कारण बताता हूं, आईएएस में एक डिवाइडेड पोर्शन तो है कि भाई 2 नंबर के चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो 2 नंबर का चैप्टर, जैसे भारतीय संस्कृति का चैप्टर है, तो भारतीय संस्कृति को खाएगा वो पी के, तो 5 नंबर तो क्लियर कर लेगा। बट यहां क्या, यहां अपने फिक्स ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूरे ही साले मेडिकल सर्जिकल से आगे, क्वेश्चन साले पूरे ओबीजी से आगे। कोई बंदा ओबीजी और उसको पढ़कर गया, क्वेश्चन सारे साइकेट्रिस्ट से आगे। यहां कोई फिक्स ही नहीं है, इसलिए प्रत्येक सब्जेक्ट को वैसे ही डील करना पड़ेगा जैसे कार्डियो को डील कर रहे हैं, तब जाके कह रहा हूं आप धरातल पर दिखाई दोगे। यदि एक सब्जेक्ट को भी तुमने कमजोर छोड़ दिया तो ये मान के चलिए कंपटीशन से बाहर निकल जाओगे अपने आप, ठीक है। पूरी सब्जेक्ट समानांतर चलेंगी, जैसे आपका सेल भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, और वो देखो आज क्या कामयाबी सेल, उतना ही ब्लड आपका इंपॉर्टेंट, और उतना ही आपकी फार्मा इंपॉर्टेंट, और उतनी आपकी मेडिकल सर्जिकल, उतनी आपकी ओबीजी, और उतनी साइकेट्री कम्युनिटी, ठीक है। और कम से कम जिन लोगों का ध्यान नहीं रहता रिसर्च मैनेजमेंट पर, मैं कह रहा हूं रिसर्च मैनेजमेंट पर तुमने ध्यान रख लिया तो 10 नंबर सीधे ले जाओगे। बाकी कोचिंग कराने वाला ही नहीं है, और ना कोई करवाता है, और ना बच्चे इंटरेस्टेड है, और 10 नंबर सीधे छलांग पर ले जाओगे। और ये 10 नंबर जो मार्किंग है ना, यही तो सिलेक्शन रेट पर जा रही है सारा। बच्चे आपको पता पढ़ने वाले कितने, 1 नंबर 2 नंबर बस विचार, आप उसकी मार्जिन पर जाना, रिजल्ट आता है तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, बीजेपी या कांग्रेस का कोई का भी बोर्ड, तो सबसे पहले ये देखता है कि उस राज्य में चुनाव हुए तो कितने % वोट मिले, पहले ये देखता है। फिर डिवाइडेड करके देखता है कि दलित के कितने थे, ओबीसी कितने थे, जनरल कास्ट के कितने थे। अब जब उनका बजट जब उनका परफॉर्मा तैयार होगा अगले चुनावों में, जिनको हम शपथ पत्र बोल रहे हैं, तो उनको पता है कि यार इस कम्युनिटी के लोग कम वोट दे रहे हैं, तो इनको लुभाने के लिए कौन सी योजना लेके आओ। इसलिए बार बार कोई भी बीजेपी गवर्नमेंट हो, SC ST का कब याद आती है इनको, जब चुनाव आते हैं, बाकी तो याद ही नहीं आ रहे। इतना दिमाग, अब मैं कोई चुनाव कमेटी का मैनेजमेंट प्रभारी नहीं हूं, लेकिन मैंने आपको एक जबरदस्त समझा दिया एग्जांपल मेरे हिसाब से, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूं भविष्य में तुम सरपंच का भी चुनाव मेरे को बिठाओ, मैं आपको चुनाव जिता के लेके आऊंगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। बस 5 लाख रुपए खर्च करने, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। और उस एरिया का डाटा देना है मेरे को, सच बता रहा हूं, मैनेजमेंट का आदमी हूं, 1 नंबर तुम्हें चुनाव जिता के लेके आऊंगा, ठीक है। तुम्हारी शादी करवानी है तो मेरे को बताना, तुम्हारी शादी भी 1 नंबर और कम पैसे में शादी करवा के लाऊंगा, ईमानदारी की बात है। तुम्हें तो मिल जाते हैं, तुम तो ऐसे ही पैसे उड़ा देते हो, और पैसे मेरे हाथ में देना और पूरा हिसाब दूंगा तुम्हें। हाँ, एम्स के बाद में तो पहले एम्स ले सारे, ताकि मतलब बजट में भी कोई दिक्कत नहीं है, और फिर बजट मेरे को एकदम 10 लाख रुपए दे दो, 10 लाख में शादी करवानी है सर, 10 लाख में 1 नंबर की शादी करवा के लाऊंगा, ठीक है। और मेरे को तो लास्ट में बस क्या देना है, एक गर्म पानी का एक वो देना, और कुछ नहीं देना मेरे को। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे कोई 2 लाख रुपए मैनेजमेंट करने के लिए, नहीं, मैं नहीं सुनता बेटा मैं ये मेरे साथ वाले उनको सबको सुला दूं, मैं नहीं सुनने वाला, क्योंकि मैं एक ही लेता हूं मैं नहीं सुनने वाला, ईमानदारी से। आ गया। अच्छा, जो बदमाश टाइप के आदमी है उनको मैं ज्यादा दिला के और सुला दूंगा, सुबह पता चलेगा बारात में कहाँ आए थे सारे को। एक स्पेशल वो गाड़ी आई थी ना अरमीत वाली, वो उसको मेटाडोर, वही थी ना उसकी गाड़ी, वैसी गाड़ी रखूंगा बारात में पीछे पीछे, जो ज्यादा होने पर उसमें सुलाकर, और बोलूंगा इनको गंगा किनारे सोला के आ जाओ बढ़िया तरीके से, ठीक है। बारात में 1% भी उदंग हो जाए तो गारंटी मेरी। मेटाड्रो बड़ा वो लेगा 10-15 हजार तो, लेकिन वो बारात का 1 नंबर काम कर देगा, ठीक है। और वो 1 नंबर छोरा नहीं का, गाड़ी भी नहीं का, एकदम तेज चलाता है, और पीने के बाद में और भी तेज चलाएगा उसको बोल देंगे तू भी ले ले अपना, आया गर्म पानी अपना, ठीक है, अपना गर्म पानी। नीचे लिखना बेटा एक बात, क्या लिखा आपने, क्रिस्टिन लिख दिया ना, उड़ा दिया ना, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। है हाँ, विटामिन B6 का रोल है, बिल्कुल
विटामिन B6 का जो बिल्कुल रोल है, क्योंकि विटामिन B6 आर इम्पोर्टेंट रोल दिस अंडर ऑफ कंडक्शन। इसलिए डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6 किस करती है, तो भी वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है, लाइक इज INH में आइसोनाइजाइड, बिल्कुल रोल है विटामिन B6। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इस तरक वितरक के लिए तो हम उसका चला रहा था मैं ऑनलाइन वाला, और वो क्यों चला रहा था, वहां पर आराम से बहस होती रहती, इसलिए तो चलाया है सिस्टम। पर तुम समझते नहीं ना, फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। आगे मैं तो रोजाना ही आता था, पहले तुम आते थे क्या? भाई साहब मैं ले नहीं पाऊंगा ऑनलाइन, ठीक है, बिचावड़े वो दोनों लड़के लगे रहते हैं, और तुम्हें तो अपना पहाड़ का लगाना स्टेटस, इसको लाइक करो, खाली शेयर करो पहाड़ को। पहाड़ को क्या शेयर करना साला, डाले थे। इनका इंस्टा खोल के देख लो किसी का भी, क्या मिलेगा तुम्हें, पहाड़ मिलेगा, पहाड़ को लाइक करो। अरे साला पहाड़ का क्या लाइक करें, अरे कोई लड़के का फोटो लगाए तो उसको तो समझ आता है कि इसको लाइक करो, पहाड़ का क्या लाइक करें। अभी इसका समझ आता है, हनीका खुद की फोटो लगा के नाचती रहती है, इसका समझ आ रहा है इसको लाइक करो, कम से कम पहाड़ का तो नहीं लगाती, पहाड़ को लाइक करो। मेरे से सुनो मत तुम, ईमानदारी से ऐसे ऐसे काम तुम करते हो, पहाड़ का लाइक करो और कोचिंग का कुछ नहीं लगाएंगे। कोचिंग तो तुम्हारा ये हो गया, इनका तो फिक्स है कि 1:30 बजे के बाद चाहिए कोचिंग, तो अपना तो राम सर से कोई मतलब ही नहीं है, अरे कोचिंग से कोई मतलब है, बस खाली इनका तो मतलब है 1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक का हिसाब पूरा होना चाहिए, बस खाली 1:30 बजे तक आनंद आना चाहिए। फिर तो ये बाहर भी मैं मिल जाऊं तो ये नमस्ते नहीं करेंगे, बोले ऐसे ही है राम सर। नीचे लिखना बेटा है सीटोक्सी मैप, सीटोक्सी मैप में लिखना CETU बेटा। नेक्स्ट लिखना सीटोक्सी मैप, बिल्कुल यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ, यस ये नीचे लिखना इनहिबिटर EGF रिसेप्टर, समझा रहा हूं अभी बेटा EGF को, लेकिन जरूर लिखना इनहिबिट EGF रिसेप्टर बेटा, EGF रिसेप्टर बेटा, EGF रिसेप्टर अभी बता रहा हूं बेटा EGF रिसेप्टर के बारे में। सकते हैं इस ट्रक से स्किन रेसेज, स्किन रेसेज, स्किन रेसेज हो जाते हैं स्किन पर, इचिंग हो सकती है, ठीक है। और ये सब क्यों बदम हो सकता है, उसके लिए एक कारण है, और कारण है ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी, HS की वजह से, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से। नॉर्मल साइड इफेक्ट है, कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं इसमें जी। हाँ ये तो नॉर्मल साइड इफेक्ट, टैमोक्सिफिन को देख रहा था यार मैं, वो सबसे, हाँ इजिप्ट का बता रहा हूँ बेटा, एक मिनट, टैमोक्सिफेन का और 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिट, इसको समझ लेना। हाँ नहीं दोनों को ही, टैमोक्सिफेन को भी उसको भी, सुनना ध्यान से। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का तो क्या समझना, और वैसे भी ये तो अभी वो बाकी है तुम्हारा पूरा स्टोइड, उसमें ये तो आ जाएगा घूम के, ठीक है। मैं इसको जानबूझ कर छोड़ रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये भी पूरा स्टोइड बाकी है, स्टोइड ओपोइड्स दोनों बाकी हैं, तो उसको मैं ले लूंगा NSAID की तरह पूरा खींच के, तो इसको तो मैं ऐसे ही जानबूझ कर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा बताऊंगा तो फिर काम खराब हो जाएगा अपना। देखो पहले सुनो, नहीं पहले इसको EGF रिसेप्टर को देखो, तो देखो बंद करो, EGF रिसेप्टर को पढ़ो, और फिर 5 अल्फा रिडक्टेज को पढ़ो। देखो ये EGF फैक्टर का क्या नाम है, इसका नाम बेटा एपिडर्मल, पूरा नाम लिखो, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, हाँ जी ग्रोथ फैक्टर। क्यों इरिटेट हो गई, क्यों, गर्म पानी है क्या भाई, ये तो अभी 2 मिनट में स्टिमुलेट हो जाए, ये तो गर्म पानी की भूखी है, जैसे कोई भूखा नहीं बैठा रहता वैसे, इसको तो गर्म पानी दे दो और कुछ मत दो, ठीक है ओके। इधर देखो बेटा, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर क्या है, याद रखना बेटा, ये किसके, पहले तो नॉर्मल पढ़ो, इनहिबिटर बात समझ आया। नॉर्मल जो EGF फैक्टर है बेटा, वो किसके लिए जिम्मेदार है, टायरोसिन की ग्रोथ के लिए, टायरोसिन के लिए बेटा, टायरोसिन।
और ये क्या है टायरोसिन, ये क्या है अमीनो एसिड है, जो ये क्या काम करता है प्यूरिन सिंथेसिस के लिए काम करेंगे। अच्छा इसी फैक्टर को रोक देंगे तो इनकी ग्रोथ ही नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो आगे जाकर वो साइकिल में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो ईजीएफ के बारे में लिखना हल्का सा, ईजीएफ के बारे में फुल फॉर्म तो लिखा बेटा, ठीक है, नीचे लिखना हेल्प द टायरोसिन फॉर्मेशन, ग्रोथ फैक्टर है ना ये, टायरोसिन की ग्रोथ करवाता है, हेल्प द टायरोसिन। हाँ जी, हेल्प द टायरोसिन। अब सुनना 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर भी सुन लेना। देखो 5 अल्फा ट्रेज और टैमोक्सिफेन, ये दो चीज बच गई, फिर कल की तरह कीप ऑन लिखने। इधर देखो ध्यान से, दो चीज और लिखो पहले। 5 अल्फा रिडक्टेज ये क्या काम कर रहा है लिखना मत, इधर देखो ध्यान से, चलो आगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इधर देखो, ये प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर दोनों में ये ड्रग काम में आएगी। ब्रेस्ट कैंसर की तो अलग है टैमोक्सिफेन, और ये जो 5 रिडक्टेज इनहिबिटर है ये आपको प्रोस्टेट कैंसर में घुसेगा, और प्रोस्टेट कैंसर आपको बता बार बार आता है, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, पहले इधर देखो बेटा, ये है अपना यूरिथ्रा, ठीक है, यूरिथ्रा के चारों ओर अपना है प्रोस्टेट, क्यों प्रोस्टेट है यूरिथ्रा के चारों ओर, ठीक है, यूरिथ्रा के चारों, ये प्रोस्टेट अपना, ये प्रोस्टेट अपना यूरिथ्रा के चारों, लिखना मत इधर देखो, ठीक है। और ये अपने हैं यहां से डक्ट, एपिडायडायमिस डक्ट है, जो ये है नीचे टेस्टिस, और यहां से जो है जो स्पर्म है वो बनते 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 यहां से हो रहे हैं, और यहां से इसका मार्ग हो रहा है, ठीक है, इसलिए कॉमन पाथवे है दोनों का। ये देखिए अब क्या हो गया भैंस की टांग, आदमी का जब तक रिप्रोडक्टिव साइकिल था 50 साल तब तो ये टेस्टोस्टेरोन है, ये काम आता रहा। अब 50 साल का आदमी हो गया तो ये टेस्टोस्टेरोन काम ही नहीं आ रहा। अब जो चीज काम नहीं आती वो आपको पता कहीं पीछे जाकर लुक जाती है, ये छुप गया किसके पीछे, प्रोस्टेट, और प्रोस्टेट को पकड़ के लाती, इसलिए प्रोस्टेट की हाइपरप्लेजिया हो गया। इसलिए प्रोस्टेट का हाइपर, इसलिए देखना प्रोस्टेट का हाइपरप्लेजिया हर उस इंसान में होगा जो 60 क्रॉस कर चुका, तो प्रोस्टेट को पकड़ के खिला दिया, प्रोस्टेट को पकड़ खिलाते हाइपरप्लेजिया हो गया प्रोस्टेट, जैसे ही हाइपरप्लेजिया हो गया तो यूरिथ्रा नैरो हो गया, और जैसे यूरिथ्रा नैरो हो गया तो यूरिन की जो प्रॉब्लम है वो कॉमन शुरू हो गई। इसलिए ओल्ड अवस्था का नागरिक देखना सिटिंग पोजीशन में ही टॉयलेट करता है, स्पेशल मेल ओल्ड अवस्था में हो गया, क्यों, क्योंकि यूरिथ्रा वो नैरो हो गया। इसलिए तो ना हमारा कुछ नहीं है, लास्ट में प्रोस्टेट भी धोखा दे जाएगा कुछ नहीं है कसम से, हमारा कुछ नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं अपना क्या है, अपना हंसना है, हंस लिया वो अपना है, अच्छा काम कर लिया वो अपना है, कुछ ज्ञान की बात सीख ली वो अपना है, ये कुछ काम नहीं आना, लास्ट में प्रोस्टेट भी धोखा दे जाएगा। इसलिए तो कह रहे ना इतना प्यार तो बचा के रखो जो बुढ़ापे में काम है। अब आदमी क्या है, अब ये सोच रहा प्यार आदमी जवानी का प्यार, मजाक की बात नहीं मानता इसे, इसलिए कहते हैं दिल तो बच्चा है। इसलिए तुमने कभी बूढ़े लोगों को देखा है प्यार करते हुए, मैंने देखा, बट बहस करना प्यार करना यही है क्या जो तुम समझ रहे हो, मैंने देखा पार्कों में जाते हुए और मन की बात करते रहती ईमानदारी से कई देर तक, मतलब इतने कपल बात नहीं करते जितने ये बूढ़े बूढ़िया बात करते हैं, बहुत मजा आता मेरे को। मतलब मैं कभी ये जयपुर में पढ़ाता था तो मैं पार्क में घूमने के लिए जाता था शाम को, इधर तो क्या मैं जाता नहीं, डर का मारा, क्योंकि कभी आईडी बम हो जाता है इसलिए डर लगता है मुझे, इसलिए मैं निकलता नहीं इधर, तो नहीं, बस दूसरी जगह जाता हूँ तो मैं घूमता रहता हूँ। तो मैं पार्क में जाता था, तो पार्क में जाता था तो बूढ़े बूढ़िया ये कई सारी वहां, मतलब मैं उसमें नहीं जाता था यंग वाले पार्कों में, जो बूढ़े अवस्था के पार्क है वहां जाता था, हाँ 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 सीनियर सिटीजन वाले में, ठीक है। तो वहां बड़े मजा आता था मुझे, कई सारी, वो अब पूरी बातें तो मैं नहीं बता सकता, बट ऐसी ऐसी बातें करते थे, मजा आता था, ठीक है कैसे मेरे को कैसे सुनना ही देता था कि मैं घूमता रहता था। और दूसरा क्या करता था, जैसे पार्कों में ये होता है ना दो सिटिंग वाली, एक इधर और एक इधर, तो वो इधर बैठते थे, मैं उधर बैठता था दूसरी साइड, वो बड़े आराम से सुनता, वो ये सोच रहे कि लड़का तो यंग है, ये तो मोबाइल देख रहा होगा, और ये बस। तो मैं कह रहा हूं तुम तो कुछ नहीं बातें करते मेरे भाई, एक बार बूढ़े बूढ़ियों की बातें सुनना था, मां कसम मैंने कई बार सुना उनकी बात
ईमानदारी से, कसम से। बड़ा अच्छा लगता है मुझे ईमानदारी से वो करते हैं बात। तो ठीक है, तुम तो पता नहीं क्या तो बात करते हो, तुम्हारा आज तक पता नहीं चला मुझे क्या बात करते हो। एक बार तुम मेरे को कॉम्प्रेस में लेकर बात करो, देखे क्या बात करते हो। ठीक है, उच्च अधिकारी से बात करवा रहे हैं सर, कहते हैं ठीक है, उच्च अधिकारी के लिए एक दबाओ, उनको क्या पता लगने मत देना कि भाई मतलब देखे क्या बात हो रही है, देखे मैं भी सुनूं, देखा तुम्हें। उनको क्यों बताना है कि भाई इन अपने हमारे ऐसे सर जुड़ रहे हैं। आया तो सीनियर सिटीजन का क्या, सीनियर सिटीजन का तो आज जाएंगे शाम को सीनियर सिटीजन वाले में। ठीक है, तो सुनना मेरी बात। तो यहां क्या है मेरे भाई, इसलिए कहते हैं प्यार बचाओ बुढ़ापे के लिए। ठीक है, प्यार यही अभी खत्म हो गया तो बुढ़ापे, इसलिए तो कहते हैं ना, अभी कह रहे हैं अरे सर आप तो ध्यान ही नहीं देते घर वालों की तरफ। अरे अभी ध्यान नहीं दे रहा, बुढ़ापे में ध्यान देना है। अभी तो क्या है, अभी तो मेहनत करनी है, ठीक है, कामयाब होना है, कामयाब और दूसरों को करना है। ठीक है, फिर क्या करो, 40 साल के जैसे हो जाओ, प्यार करना शुरू कर दो अपना। ठीक है, अरे वैसे भी तो मना ही है तो जितना प्यार कर सको उतना कर, अपना क्या, क्योंकि बुढ़ा 40 साल के बाद कोई टेंशन तो रहेगी नहीं कि भाई मुझे क्या कमाना है, क्या खाना है, क्या मतलब बच्चों का वो करना है, इतना पैसा कमा लो। 10 साल उम्र बहुत होती है पैसे कमाने की, 10 साल में तो आदमी करोड़ रुपए कमा सकता है, खूब 10 साल रेगुलर मेहनत करे तो। मतलब आदमी ये देखना 28 साल का भी मेहनत करना शुरू करे ना पैसा कमाना, और 40 साल तक भी पैसा कमाए तो 12 साल में तो खूब पैसा कमा लेता। ठीक है, खूब पैसा कमा सकता है 12 साल, और 40 साल के जैसे हो जाओ, प्यार करना शुरू कर दो। घर वालों कह दो हम रिटायर्ड हो रहे हैं, हम प्यार करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे। और मैं कह रहा हूं वो आपका प्यार करने का असली आपका आनंद हो। अब तुम क्या ही प्यार कर रहे हो, ठीक है, प्यार कर रहे हो और सुबह जाने की टेंशन हो रही है कोचिंग में, ये काहे का प्यार है। ठीक है, आधा घंटे में कोई प्यार होता है क्या, ये तुम्हारा प्यार भी फर्जी है भगवान के सुन ईमानदारी से। अरे हर काम के लिए टाइम चाहिए, अभी 4 घंटे पढ़ने के लिए चाहिए ससुरा, तो अभी अभी 15 मिनट में प्रेम हो जाएगा, प्यार हो जाएगा क्या, कुछ भी नहीं होगा 15 मिनट में तो। ठीक है, यही तुम्हारी मानसिकता है। ठीक है, इसलिए अब छोड़ो कार्यक्रम को, और कार्यक्रम कब कब शुरू करो, 40 साल के बाद। अब तभी गर्म पानी का रखना अपना ताकि अपना कप भी नहीं है ड्राई कप ठीक है, नहीं ड्राई कप आएगा ओल्ड अवस्था में ऐसे करेगी ओल्ड अवस्था। इतना साल 9 साल का जब घूमा हूं मार्केट में, एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो फिर क्या बिना अनुभव का आएगा अनुभव तो आएगा हर चीज का। मूर्खों की तरह एक्ट करती है। ठीक है, बस मोबाइल से बात करवा तो नीचे लिखना बट, तो याद रखना सब मतलब ईमानदारी से पीछे वाले लागे संकल्प लिख के दो है? हाँ बाद में, हाँ हाँ ये और भी अच्छा, इन सबको साथ ही बना दो बिल्कुल बिल्कुल, ये और भी अच्छी बात है। इसलिए फालतू का ये बंद करो सिस्टम, लफड़ाबाजी बिना काम का। अभी फोन आए और कोई दिमाग खराब हो फालतू का, तो तुम भी पीछे वाले शपथ ले, शपथ पत्र लिख के दो मेरे को। हाँ ये तीनों, ठीक है, इनका आधा आधा दिन तो क्लास ऐसे ही नहीं आते, आधा दिन तो फोन पर ही लगे रहते हैं। माँ कसम, ये लेट आते, 15 मिनट सुबह लेट आएंगे, 15 मिनट दोपहर में लेट आएंगे जब ब्रेक होगा। ऐसे क्या बात करते हैं। अभी कल मैं पीछे पीछे आऊंगा तुम्हारे, हुलिया बदल के आऊंगा भैंस की टाक, कल ऑफिस में नहीं बैठूंगा, हुलिया बदल के आऊंगा। ये आता ना अभी भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा था, बट भगवान क्या मेरी तरफ सुन नहीं रहा। नहीं मैं कह रहा था ये पहले इसलिए नारायण नारायण होता था ना, नारायण नारायण। माँ कसम ये 1-2-3 महीने के लिए मेरे को नारायण बना दे नोट सेट तक, तो मैं एक भी बच्चे को गलत मार्ग पर नहीं जाने दूं। ठीक है, जैसे ही तुम करो तो मैं तुरंत आ जाऊं नारायण नारायण। इसलिए तो देखा पहले के जमाने में कोई गलत काम नहीं होते थे। ठीक है, या आकाशवाणी आती थी, नहीं आता था आकाशवाणी आती थी, कोई भी गलत काम करता तो आकाशवाणी आती थी पहले, जैसे हे रावण तू क्या कर रहा है, तो जैसे ही तुम कुछ करना शुरू करो मैं तुरंत आकाशवाणी बोलूं। ठीक है, हे मूर्ख बच्चा क्या कर रहा है, तेरा काम था कीमोथेरेपी पढ़ना, ये कौन सी थेरेपी पढ़ रहा है ए भगवान मेरे को ये बढ़ा दे तो नोट सेट तक बस खाली। अब मेरे बच्चे क्या सुबह 1 बजे तक तो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, रूम से निकलने के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं है सारा यहां तक तो कंट्रोल रहते हो, यहां तक तो बढ़िया मुझे प्यार करते हो तुम लोग।
पर बाहर जाने के बाद में तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं। अब हे भगवान भाई मेरे को ये बना देना, कसम से कह रहा हूं, नारायण बना दे 6 महीने के लिए। हाँ हाँ तुरंत अपना अभिषेक के कमरे पर, हे अभिषेक क्या कर रहा आंटी के साथ। क्यों नहीं आऊंगा तेरे कमरे में क्यों नहीं आ सकता, नारायण आ सकता। आंटी का तो करना है ठीक है। और ये जब चंडीगढ़ जाता है इसके पीछे चला जाऊं ट्रेन में बैठ के, और वहीं जाके प्रकट हूं, नारायण क्या कर रहा है मूर्ख बच्चा। भगवान की सौगंध मैं यही करूंगा, हे भगवान ऐसी मेरी प्रार्थना सुन, नोट सेट तक मुझे कैमरा क्या या कोई डिजिटल ये आता कि आकाशवाणी तुम्हारे घर में सबके वो एयर। देखो मैं आपको बताऊं, हमारा जब रेलवे में था हमारा ससुरा, तो सुनना रेलवे में वो देके रखता है कवाटर, सुनना बड़ा मजा आएगा, अनुभव दे रहा हूं, फिर लास्ट टाइम करवा रहा हूं। तो कवाटर देके रखते हैं। अब कवाटर इसलिए रखते हैं, सब जगह एक ही जगह रहता है, क्योंकि रेलवे में कोई काम नहीं। मैं आपको बताऊं, रेलवे और आर्मी के हॉस्पिटल बताऊं कैसे। रेलवे में तब जाना पड़ेगा आपको मेन इंपोर्ट जब 2 ट्रेन भिड़ जाए। अब मां कसम 2 ट्रेन भिड़ी नहीं, काम कभी आया नहीं। अच्छा उसका एक कारण है, तो सबको वहीं रखते हैं का कवाटरों में, और उसमें क्या लगे वो लगे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं स्पीकर, ये जो अनाउंसमेंट वाले, जैसे डिजास्टर में अनाउंसमेंट करते हैं, वो सब कवाटरों के बाहर लगे रहते हैं। अच्छा वो क्यों लगे, जैसे मान लीजिए गलती से आपको ट्रेन बिड़ जाए ससुरा, तो अनाउंसमेंट अलार्म जाता है और वहां से अनाउंसमेंट आता है, ठीक है, कि जो जिस स्थिति में है वो उस स्थिति में तुरंत आओ। अब मां कसम स्थिति कुछ भी, आदमी जैसे 12-1 बजे के आसपास कुछ कर भी रहा है और मां कसम आया ना मजाक की बात नहीं, आया नहीं तो नोटिस आता था भगवान, नोटिस देके नहीं मजाक नहीं ईमानदारी से। ये इनके एयरफोर्स वाले के कवाटर नहीं थे, कवाटरों में रखते हैं, और वो देखना कभी एयरफोर्स के कवाटरों में गए हो कि तुम लोग, फोन लगा के रखते हैं वहां, और वो इसलिए फोन थोड़ी करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं वहां, जो हाँ जो जैसी स्थिति में तुरंत आओ। इसलिए तो मां कसम मूल को कसम से कह रहा हूं, तुम्हारा बैच लास्ट पढ़ा के और मैं चला जाऊंगा पीएचडी में, और तुम सारे नौकरी दे, तो मजा आ जाए मां कसम, क्योंकि अपने पास ही अर्चना ही है, ठोको ताड़ी ठोको ताड़ी। साला अपन कपिल शर्मा को बैठ गए भगवान से। लेकिन तुम कब होगे, जब तुम सफल होके जाओ, तो मेरा भी क्या कोई ज्यादा काम नहीं रहेगा, कमाने उमाने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब अगली बार से क्यों पढ़ाएंगे, पीएचडी करेंगे अपना, तो मैं भी इधर से ही कर लूंगा जम्मू एम से, और संडे टू संडे तुम भी फ्री रहोगे ड्यूटी से, ठीक है। तो ठोको ताली, अपना हेयर्स ना लगा के पैक, ए बच्चा ठोको ठोको ताली, ए बच्चा। तो नीचे लिखो, बहुत बढ़िया। हेलो बेटा, एक सबसे पहले है 5 रिडक्टेज इनहिबिटर, समझ आ गया ना। 5 रिडक्टेज इनहिबिटर क्या करेगी बेटा, जो टेस्टोस्टेरोन है उसको जो एक्सेसिव हो रहा उसको बाइंड करने से रोकेगी। और टैमोक्सिफेन क्या कर रही है उसके लिए भी सीख लिया, फिर दोनों का साइड इफेक्ट लिख देना बेटा। सॉरी क्या आ गया, देखो टैमोक्सिफेन क्या करेगी, टैमोक्सिफेन का एक ही फंक्शन है बेटा, टैमोक्सिफेन सिट्रेट क्या कर रही है, सुनना इधर देखो, ये क्या है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसलिए ये जो अपन फालतू के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने हार्मोन को इंबैलेंस कर देते हैं, उसकी वजह से तो ब्रेस्ट कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये ड्रग क्या कर रही है बेटा, ये ड्रग भी इसको जो हार्मोनल है उसको बैलेंस कर रही है, और ड्रग कैटेगरी देखना हार्मोन ड्रग की कैटेगरी है, टैमोक्सिफेन सिट्रेट। तो उसके नीचे साइड इफेक्ट और वो लिखना अपना ड्रग ऑफ चॉइस, पहले लिखो बेटा। 5 रिडक्टेज वाला लिख रही थी कि पहले, ओके ठीक है, हाँ क्या कोई बात, एक काम करना 3-4 लाइन छोड़ के 5 रिडक्टेज लिख दे, 4 लाइन छोड़ के दोनों लिखना पड़ेगा। 5 रिडक्टेज इनहिबिटर लिख रहा था ना बेटा, इस पे लिखना बेटा, ये क्या करेगी, इनहिबिट कन्वर्जन टेस्टोस्टेरोन टू डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इनहिबिट कन्वर्जन टेस्टोस्टेरोन टू डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, डाई बेटा डाई ऐसे, डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इसको रोकेगी बेटा, है ना, इसको कन्वर्ट होने से, ठीक है। अल्फा, क्योंकि ये जो है ना, ये बेटा डाई हाइड्रोक्सी जो टेस्टोस्टेरोन ये बाइंड करेगा बेटा प्रोस्टेट पर,
याद रखना, डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन बाइंड नहीं करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन किस में कन्वर्ट होगा, 5 हाइड्रो डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, और ये क्या करेगा, प्रोस्टेट के पीछे लग रहा है। इसका मतलब बेटा किसको बंद करेगी, ये ड्रग इसको बंद करेगी। आ गया, रिडक्टेस इनहिबिटर बेटा इसको कन्वर्ट नहीं होने देगी, और कन्वर्ट नहीं होगी तो धीरे धीरे जो हाइपरप्लेजिया वो कम हो जाएगा। तो नीचे लिखना, ये ड्रग कहां काम में लेते हैं, प्रोस्टेट कैंसर में। क्या लिखा बेटा, दोबारा से बोलो, स्टार्ट। देखो मैंने क्या कहा, इनहिबिट कन्वर्जन बेटा टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, उसको कन्वर्ट होने से रोकेगी। आ गया बेटा, ठीक है, नीचे लिखना। और ये स्पेशल यूज करते हैं बेटा प्रोस्टेट कैंसर में। यस, प्रोस्टेट, इसका स्पेशली कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वही साइड इफेक्ट है जो कॉमन है, वही डायरिया वगैरह जो नोजिया वोमिटिंग है वो है नॉर्मल, स्पेशल कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं है बेटा। यस, टैमोक्सिफेन सिट्रेट के आगे लिख दीजिए। ड्रग ओ चॉइस किसकी है बेटा, ब्रेस्ट कैंसर की ड्रग ओ चॉइस है, बहुत बढ़िया। और इसके लिए भी कोई स्पेशल साइड इफेक्ट नहीं है, वही तो है, नॉर्मली तो है ही, जो हेयर लॉस वो तो है, नॉर्मली वो तो है। आ गया, दोनों के लिए बारे में समझा दिया, कैसे एक्शन करेगी कैसे काम करेगी। बस कुछ देर मुझे 5 मिनट और दीजिए ताकि कल की पॉइंट लिखवा दो, ठीक है बेटा। बस कल बताओ क्या पढ़ाएं, एंटी मलेरिया, रेस्पिरेटरी, मैं सोच रहा पहले जनरल पूरी करवा दे, हाँ फिर जनरल का लपड़ा, फिर सिस्टमेटिक बचती, एंटी वायरल बच रही है अभी तो, एंटी फंगल भी बच रही है, एंटी मलेरिया बच रही है। हाँ देखो बेटा, पहले मेन चीज पर आओ, देखो एक सेकंड बेटा, कीमोथेरेपी के बाद में डाइट क्या क्या दे, नीचे लिखो डाइट के बारे में, कीमोथेरेपी के बाद डाइट क्या क्या दे, नॉर्मली लिखना बेटा, हाँ डाइट देना है बेटा, फ्लूइड इंटेक देना है। कीमोथेरेपी के बाद डाइट क्या क्या, कॉमन, हाँ नोट वही की पॉइंट के बारे में ना, की पॉइंट की तरह लिखना, हाँ बेटा, हाँ ब्रेस्ट कैंसर की तरफ टैमोक्सिफेन सिट्रेट, वो क्लासिफिकेशन तो मैंने पहले लिखा दिया था ना बेटा कि कहां इनहिबिटर है। तो देखो डाइट के बारे में क्या लिखना है, इंक्रीज फ्लूइड हमेशा ज्यादा देना, क्योंकि मैं कह रहा था एक साइड इफेक्ट कॉमन आ रहा है, हाइपरयूरेसीमिया, ठीक है, इसलिए फ्लूइड तो ज्यादा देके रखना है, ठीक है बेटा, फ्लूइड इंटैक देना है, बहुत बढ़िया बेटा रानी, गजब, एक नंबर। तो फ्लूइड इंटैक भी देना है बेटा जी, एक नंबर की बात। और नेक्स्ट लिखना बेटा रानी, इसी कंडीशन में लो फाइबर्स, बताऊं क्यों बेटा डायरिया है, लो फाइबर्स बेटा, डायरिया है, डायरिया में आप हाई फाइबर्स कैसे देंगी, लो फाइबर्स देना उसको, ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा मोटिलिटी रेट बढ़ जाएगी उसकी, खतरनाक। अच्छा, हाई फाइबर्स हो देंगे तो मोटिलिटी और बढ़ जाएगी, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी घट जाएगा, जो ड्रग ओरली दे रही हैं आप, ठीक है। नीचे चलना बेटा जी, लो प्यूरिन डाइट, समझ गई होंगी, लो प्यूरिन डाइट, यस, ओके। कॉमन साइड इफेक्ट दे रहा हूं आपको सबका, सिस्प्लास्टिन मोस्ट कॉमन जो कोच कर सकती है, वो मैंने आपको पढ़ाया, उसका साइक्लोफोस्फेमाइड तो कोच कर सकती है, स्पेशल उसका क्या बोलते हैं सिस्टाइटिस, और सिस्प्लास्टिन स्पेशल कोच कर सकती है, मोस्ट कॉमन है, वो तो थे जो मैंने वहां पर लिखा है, ये एग्जाम के बेस पर है, ओटोटॉक्सिटी, सिस्प्लास्टिन मोस्ट कॉमन कोच कर सकती है, ओटोटॉक्सिटी, वो तो सब था ही, एक्शन फैक्शन वो तो सब था ही, वो मैंने लिखा है वहां पर, ये मैंने डायरेक्ट एक्स्ट्रा और की पॉइंट के रूप में लेके आऊं एग्जाम बेस पर, जैसे कल एंटीबायोटिक, चलना बुसल्फैन के बारे में, मोस्ट कॉमनली पल्मोनरी फाइब्रोसिस को अंडरलाइन करके चलना है, बेसिक यहां लिख दीजिए, आप वहां अंडरलाइन कर लीजिए बेटा। बुसल्फैन के बारे में बताया तो था, बुसल्फैन का पल्मोनरी फाइब्रोसिस नहीं बताया था बेटा, बुसल्फैन के बारे में पल्मोनरी फाइब्रोसिस, यस, हाँ मोस्ट कॉमन। साइक्लोफोस्फोमाइड में सिस्टाइटिस, साइक्लोफोस्फोमाइड में स्पेशल सिस्टाइटिस को अंडरलाइन करना है, यस,
साइक्लोपोस्पोमाइड में स्पेशल अंडरलाइन करना है बेटा। किसको किसको? सिस्टाइटिस को। नीचे लिखना विनक्रिस्टीन में स्पेशल अंडरलाइन करना है, या लिख लीजिए पेरिफेरल न्यूरोपैथी को। विनक्रिस्टीन सॉरी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और पढ़ाया भी है मैंने बेटा, अंडरलाइन करके चलना स्पेशल। ओके, और 6 मर्केप्टोप्यूरिन में स्पेशल अंडरलाइन करते हुए चलना हिपेटोटॉक्सिटी। 6 MP लिख दीजिए शॉर्ट में, मर्केप्टोप्यूरिन। यस, ओके, ठीक है। अब देख लीजिए, जो चीज लिख लिया था वो तो लिखना नहीं है, मैं बोलता जा रहा हूं, और उसको आप चेक कर लेना एक बार कि कोई चीज रही तो नहीं है की पॉइंट के अंदर। वो तो मैंने पूरा पढ़ा दिया। साइक्लोफॉस्फेमाइड में मैंने कहा कि वो सिस्टाइटिस कोज करेगा, इसकी वजह से उसको हम फ्लूइड इंटेक देंगे, ये बात तो मैं लिखा चुका हूं, ठीक है, ओके। एंटी मेटाबॉलिज्म में लिखा है मैंने स्पेशल फोलिक एसिड सिंथेसिस को कम करेगा, जिसकी वजह से वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करेगा, ये भी मैं लिखा चुका हूं। मैथाट्रेक्स का यूज हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में करते हैं, उसकी वजह से मैंने लिखा ही मैंने इम्यूनोसप्रेशन, ठीक है, ओके। और नीचे लिखना नोट लगा के, कीमोथेरेपी फैलेबाइटिस भी कोच कर सकती है। यस, बताता हूं, फैलेबाइटिस कोच कर सकती, इट इज इंफ्लामेशन ऑफ द वेन। यस, फैलेबाइटिस को कोच कर सकती कीमोथेरेपी। देखो फैलेबाइटिस को, क्योंकि एक देखो, एक तो ये बहुत ज्यादा हार्ड ड्रग है, ठीक है, तो याद रखना, ये आपने इधर देखना बेटा, ये क्या है, सिंपल सी बात है, वेन है, ठीक है, और एक ही जगह बार बार देते रहेंगे, ठीक है, और हार्ड ड्रग की वजह से फैलेबाइटिस कोज कर सकती, इट इज इंफ्लामेशन ऑफ वेन, ठीक है, और इसकी वजह से लिखना मत, नेक्रोसिस करेगा। क्यों? क्योंकि फैलेबाइटिस इंफ्लामेशन होने की स्थिति में वहां पर पर्टिकुलर एरिया में आगे जाकर इस्सीमिया कोज कर देगी, इसलिए फैलेबाइटिस को रोकना है तो बार बार साइट को चेंज करना है। कीमोथेरेपी का आईवी जो इन्फ्यूजन डाल रहे हैं उसको साइट को चेंज करना हमेशा, नहीं तो एक ही साइट पर दोगे ना बार बार तो फैलेबाइटिस कोज कर सकता है। नोट लगा के की पॉइंट में लिखना, कीमोथेरेपी कोज द फैलेबाइटिस, इसकी वजह लिखना ड्यू टू लॉन्ग टाइम यूज सिंगल साइट, एक ही साइट को, क्योंकि बेटा क्या हो रहा है यहां पर, बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा बेटा रानी, है ना, तो लॉन्ग टाइम यूज हो, बहुत बढ़िया। इसके लिए रोकने के लिए क्या करें, नीचे लिखना नर्सिंग प्रायोरिटी, चेंज द साइट ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन की बेटा साइट को चेंज करना जी, चेंज द साइट ऑफ इंजेक्शन, चेंज द साइट ऑफ इंजेक्शन। अब मेरी बात सुनो, क्लियर है? अब देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं करना, इधर देखो, मेंटेन, महज 5 मिनट दीजिए मुझे, अभी मैं इसको पूरा रिपीटेशन में ले आता हूं अच्छे से, अब तुम्हें भी पूरा अच्छे से क्लियर, बंद कर दीजिए, हो गया काम अपना। यस, देखो 5 मिनट देखो, बस लास्ट का समाचार, जैसे लास्ट में भी तुम्हें जब भी काम में आएगी ये चीज रिपीटेशन, जब एग्जाम होगी ना तुम्हारी को, तो पूरा नहीं पढ़ना, किसी वीडियो की लास्ट में जाकर 5 मिनट सुनना है, क्योंकि पूरा याद तो वैसे ही रहेगा, लास्ट में जाकर 5 मिनट सुन लो, पूरा रिव्यू हो गया, आ गया। तो इस 5 मिनट में बोला मत करो, क्योंकि ये 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 मिनट मतलब लास्ट में काम में आएगी आपको एग्जाम के टाइम में, मतलब पूरा अभी सोचेंगे यार कैसे पूरा कीमोथेरेपी कैसे पढ़े, अब टाइम ही नहीं अपने को, तो 5 मिनट लास्ट की वीडियो में जाकर सुन लो, तो 5 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा, आ गया, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो 5 मिनट में पूरा क्लियर। देखो बेटा इधर देखो, अब तुम ध्यान से, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, और इसका जो सिंबल कैकड़े का कहां, किसमें, कैंसर में, ठीक है। दूसरी बात, सेल साइकिल पढ़ाया था बेटा, देखो यहां से देखो बेटा, बात मत करो ईमानदारी से, बस 5 मिनट है लास्ट की। हाँ, जीवन पढ़ाया, एस फेज पढ़ाई, G2 फेज पढ़ाई, और इसके अंदर मैंने पूरा आपको बताया, ठीक है, और कैंसर की जो अबनॉर्मल हो रहा है वो एम फेज में हो रहा है, और वहां का सेल डिवीजन अबनॉर्मल हो रहा है, माइटोसिस अबनॉर्मल है, उसकी वजह से नंबर भी अबनॉर्मल हो रहे हैं, ये बात भी मैंने पढ़ाई, बिल्कुल आपको तरीके से समझाई और तरीके से बताई, ठीक है। अब सुपरफिशियली बताऊंगा मैं, ठीक है, ओके। उसके बाद में माइटोसिस क्या है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया, समान कोशिका विभाजन हो रहा है, मियोसिस आदि कोशिका हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा हेयर सेल पर एक्शन होने की वजह से एलोपेशिया करेगा, क्लियर, ओके।
ठीक है। और रेड बोन मेरो पर एक्शन होने की एप्लास्टिक एनीमिया करता है, और इस पे से लिखा है कौन सी ड्रग करेगी, कौन सी ड्रग नहीं करेगी, कौन सी ड्रग कम करेगी, कौन सी ड्रग ज्यादा करेगी। ये बात भी क्लियर करवा दी है। ठीक है, स्पेशल अलग अलग गैमेट्स पर एक्शन होगा, और गैमेट्स के एक्शन की वजह से इनफर्टिलिटी होगी। ये बात भी मैंने समझाई आपको। ओवरऑल व्यू आपके लिए जीआई एपिथेलियम को इरिटेशन करेगा, और उसकी भी मैंने बजाय इसके साथ साथ ही ओरल कैविटी का भी लिखाया, और एसिडोफिलस नॉर्मल फ्लोरा का भी एक्शन लिखाया। ठीक है, उसकी वजह से माउथ का इंफेक्शन बढ़ेगा, उस इंफेक्शन की वजह से बेटा जेंजोवाइटिस और गम्स ब्लीडिंग की कंडीशन बढ़ेगी। ये बात भी क्लियर हो गई थी ओवरऑल आप और मेरे बीच। सीटीजेड रिसेप्टर से संबंधित बात बताई, सीटीजेड रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो वोमिटिंग, और कहां है ये बात मैंने पढ़ाई, और इसलिए कीमोथेरेपी देने से पहले हमें एंटी, बहुत बढ़िया पूरा पढ़ाया। ओंड्रा के बारे में कितनी देर पहले ये बात भी मैंने लिखाया। ठीक है, उसके एलोपेशिया भी करवाया क्लियर। ठीक है, उसके साथ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के साथ जी रहे थे, और ये बात इंपॉर्टेंट थी। पूरी कीमोथेरेपी पढ़ने के बाद में भी आपने अगौर किया होगा, बार बार हाइपरयूरेशिया आ रहा था। ठीक है, और उसकी वजह है जो मैंने आपको साफ बताई, साफ संकेतों। ये बढ़ रहा है तो नर्स की क्या प्रायोरिटी होगी, वो बढ़ रहा है तो नर्स की क्या प्रायोरिटी होगी, एक लेवल की टॉप लेवल की चीजें मैंने लिखाई है। ठीक है, ओके। और अपन देखो अच्छा बच्चा क्या करेगा, आपको पहले इसको क्लियर करता हूं, फिर क्लियर कराता हूं। देखो डीएनए का पूरा मॉडल बताया, थायमिन, पिरामिडिन, और इससे संबंधित आपको पता भी चल गया ये कितना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और उस वक्त भी मैं कह रहा था ठीक है कि ईजीएफ रिसेप्टर भी पढ़ाया, ये तो नॉर्मल बात है, याद करो तो कर लेना, नहीं कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यस। उसके 5 रिडक्टेज इनहिबिटर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया, ये टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करेगा, और ये डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन यही प्रोस्टेट के जाकर पीछे चिपक रहा है, और उसकी वजह से प्रोस्टेट का हाइपरप्लेजिया करा रहा है, और ये ड्रग क्या करी, उसको रोक रही है। बात क्लियर है, सीधा है, सिंपल सवाल है। इसलिए अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा सो, अच्छा न्यूट्रिशन खाओ, और अच्छा मूवमेंट करो, सुबह से लेकर दोपहर तक दौड़ो पढ़ाई के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए आपको हेल्थी बने रहना है, हेल्थी बने रहने का एक ही मॉडल है, अच्छा सो। इसलिए मैं कहता हूं जाकर सो, जाकर फालतू की चीजों मत पढ़ो, यहां जाकर तुरंत सो। मैं तुरंत सोता हूं, मोहित को पूना हम चाहे 4 बजे सोए, लेकिन रोजाना सोते हैं। और आपको सच बता रहा हूं ईमानदारी से, भगवान ने भी इतनी क्षमता दी है मुझे, मैं हर दिन जाके सोता हूं। कोई 100 दिनों में 2-3 दिन ऐसे रुक जाते होंगे जो कोई इंपॉर्टेंट विशेष काम होता है, हर दिन सोता हूं। देखो हाँ, अभी क्या है, 4 घंटे लगातार बोल रहे हैं, तो दिमाग कितना सारा दिमाग खराब हो जाता। तो अभी तुम भी 4 घंटे लगा गए थे, फिर आए कैसे, ऐसा क्या हो गया। हाँ तो ठीक है, तो 4 घंटे मैंने आपको कहा था, 4 घंटे इधर देखो ध्यान से, 4 घंटे मैंने आपको कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो 4 घंटे यहां जाते ही सोना है, खाना खाना है, किसी से हंसना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, जाके खाना खाना है और सोना है। सोकर उठना है, उठकर चाय पीनी हल्की, और हल्का फोन किया करो, हल्का 1 मिनट, हेलो कैसे हो, नमस्ते, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, और चलो ओके बाय, इसके साथ चलो निकाल।